हाँ हो गया वो आपको दोनों लगता है। दिखाता है, वो बस हमेशा दिखाता है कि मैं इतने बार लोगों के साथ लाइव गया तो हर एक किस में दिखा है, मेरे भी फॉलोअर्स है हर बार। अच्छा। हम्म। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन की ये है कि मैं आपको कहूँ क्या क्योंकि बनते ही कीजिए, बनते क्योंकि ही कहिए। बनते कहना, लेकिन जो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं उन्हें शायद ये वर्ड समझ में ना आए कि ये ओके, फिर किस आप लिए कहा आपको जा जैसा रहा ठीक लगे आप उससे आप है। हाँ, ठीक रहे, जैसा आपको ठीक लगे। इत, ये इंस्टाग्राम इतना बड़ा होकर ऐप फिर भी अपना ग्लिच सही नहीं कर रहा, अभी इसमें लाइव ही नहीं दिखा रहा मैं ऑफलाइन हूँ मुझे भी स्टार्टिंग खैर। में लाइव नहीं दिखाया आपका, अभी हाँ, जब आपने जब बोला तब से लाइव दिखाया। हाँ, तो बनते आप ये पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस में कि कोई आपकी तरफ से आया है तो कंफर्म कर दे एक बार कमेंट सेक्शन में, तो पता चल जाए ओके, कि मेरे तो हुआ। तो दिख ही जाएंगे ना। मेरे आईडी से कौन आया, कोई बताएगा क्या? अरे बता दीजिए। आयुष्मान जी को पूछ लीजिए वो किस आईडी से आया है, मेरे आईडी से आया है कि आपके आईडी से आया है। आयुष्मान भाई आप कंफर्म कीजिए कि आप किस आईडी से आए। देखा हाँ, है, सावन राम टेके जी मेरे आईडी से आए होंगे क्योंकि भंती जी अच्छा। बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हाँ। हाँ, ठीक है बनते, तो आपसे मेरा बहुत सारा सवाल है, और स्पेशली मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ कि कब 7 बजे की हम लोग लाइव शुरू करें मैं बहुत एक्साइटेड, किसी के लिए एक साथ इतना ज्यादा नहीं होता हूँ, बट हाँ इस लाइव के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और मैं पिछले 1 डेढ़ घंटे, मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले ही नहा धोकर बैठा था, फिर आधे घंटे पहले कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बैठ के डेस्क पे अपने की कब कब टाइम बीते कि आए लाइव और 4 अटेम्प्ट हुआ आपने जैसा कि देखा, और तो फिर आपने मुझे 40 मिनट पहले ही मैसेज भेजा कि हाँ समय हो रहा है। मैंने कहा आपने वो लिख के भेजा 40 मिनट बाकी है, वो आपने लिख के भेजा मुझे 40 मिनट बाकी है। मैंने कहा हाँ 40 मिनट बाकी है। तो वो आप में था वो हाँ। एक्साइटमेंट, और शब्द से पता लगा कि 40 मिनट में वो काफी छोटे लग रहे थे। मेरे लिए वो एक एक मिनट वैसे तो टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है, लेकिन इस टाइम आधे घंटे बहुत देर में बीत रहे थे। मैंने सोचा कुछ पढ़ भी लूं बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा, और की क्वेश्चंस क्लेरिफाई कर सकूं, बट किया मैंने वो। और थैंक्स अलॉट कि आप आए इतना समय देकर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने सबको बताया कि आज आपके साथ लाइव है, एक मुझे मोम के साथ, तो कहा व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था, कहा था ग्रेट अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बात करने का मौका बहुत ही कम मिलता है सर। तो इवन बुद्धिज्म बनते। में भी एक एक टर्म है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है बुद्धिज्म में, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। उसे कहते हैं हम हाँ, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र, ये टर्म बहुत कल्याण इंपॉर्टेंट मित्र। है। तो एक बार कैसे बुद्धा इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि आनंद कल्याण मित्र मिल गया तो बहुत अच्छा होता है, कल्याण मित्र मिल गया तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो हाँ, आनंद जो उनके सबसे करीबी शिष्य थे, जो हाँ, हमेशा उनके हाँ, साथ रहते थे, तो आनंद बुद्ध को वो कहते हैं उनके कि साथ भगवान हाँ। तो कजन भी थे वो ना कहते, उनके, हाँ बोलिए। उनके कजन थे शायद आनंद, हाँ कजन और भी सबसे प्रिय में थे, से। बाद में वो दीक्षा ले लिया उन्होंने, बाद में फिर उपस्थापक के समान उनके साथ ज्यादा रहे। तो हाँ, आनंद उनको कहते हैं कि भगवान आप कल्याण मित्र की इतनी प्रशंसा बता रहे, इतने गुण बता रहे हैं, इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कल्याण मित्र की, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कल्याण मित्र मिल गया तो निर्वाण का, मोक्ष का आधा रास्ता मिल गया। तो बुद्ध हाँ। कहते हैं आनंद ऐसा मत कहो, निर्वाण का आधा रास्ता नहीं, निर्वाण का पूरा रास्ता मिल गया। हाँ, ये कल्याण तो है। मित्र मतलब हमारा अच्छा मित्र, शुभ मित्र, जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, वेल जो हमें विशर अच्छी बातें जिसका, बता सके, अच्छे मार्ग पे ला सके। हाँ वेल विशर जिसे कहा गया है यस, इंग्लिश में शायद, कल्याण मित्र। बिल्कुल बिल्कुल, वेल विशर। तो वंदे, पहले मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आप बता दें बुद्धिज्म के, जैसे कि फोर नोबल ट्रूथ्स के बारे में, जैसे कि जो नए लोग आए हैं बुद्धिज्म के बारे में, उन्हें एक खांचा मिल जाए कि किस चीजों पे बुद्धिज्म बेस्ड है और क्या बात करता है। सबसे पहले तो शुरुआत मुझे लगता है कि बुद्ध जो हैं उनके 4 आर्य सत्यों से होती है, फोर नोबल ट्रूथ से। पहला सत्य था जो था सफरिंग का, दुख का। दूसरा मुझे लगता है वो था दुख का कॉज क्या है, समुदाय जिसे उन्होंने शायद कहा था। और उसके कॉज को उन्होंने बताया था डिजायर, अटैचमेंट और क्रेविंग को, 3 चीजों को। जो समुदाय है, और उसके बाद से तृष्णा उन्होंने बताया था दुखों का कारण। तृष्णा जो है संस्कृत का शब्द है, पाली में उसे तन्हा शायद बोला गया है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो है वो कॉज है। एक मार्ग भी बताया कि दुखों से मतलब और तीसरा सत्य था कि दुखों से बचने का उपाय है, और चौथा था मार्ग। और मार्ग में अष्टांगिक मार्ग के बारे में वो बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में इन सारी चीजों को बताएं कि ओके आखिर ये है क्या। ओके,
सो सबसे पहले तो जो फोर नोबल ट्रूथ जो एक फ्रेमवर्क है बुद्धिज्म का, ओके, हाँ मैं वो एकदम डॉक्टर टीचर टीचिंग है, फ्रेमवर्क आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसी एक हाँ फ्रेम को चैप्टर। भगवान ने, हाँ, जब उनको 35 की एज में जब बुद्धत्व प्राप्त हुई, ठीक है, हाँ सिद्धार्थ गौतम को जब बुद्धत्व प्राप्त हुई, फिर उसके बाद से लेकर जो उनके 45 ईयर रहे, मतलब 80 साल तक उन्होंने जिधर भी जहाँ भी पढ़ाया, वो सारे जो प्रवचन उन्होंने दिए वो उस फोर नोबल ट्रूथ के रिलेशन में ही थे। पर एक बात हाँ याद रखना, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि जब भगवान को बुद्धत्व प्राप्त हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे जो बुद्धत्व प्राप्त हुई है वो कौन समझ सकता है, इसे कौन समझ सकता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन करना था, अर्थात अपने डॉक्टर को स्टैब्लिश करना था। ऐसे तो प्रवचन दे हाँ सकते थे वो कोई भी नॉर्मल, पर कि मैंने हाँ क्या प्राप्त किया है बोधि में, उसको पूरे डॉक्टराइन फॉर्म में, पूरे फिलोसॉफिकल फॉर्म में उसको स्टैब्लिश करना था, कि लोगों को बताना था मैंने ये प्राप्त किया। तो उनको भगवान को सबसे पहले वैसे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए थे जो इसे डॉक्टराइन फॉर्म में समझे, एकदम अच्छा कंसेप्चुअल फॉर्म में समझे, यानी बुद्ध को कंसेप्ट के फॉर्म में बताना था, यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, नॉट अ प्रोलिफिक या एकदम एक्सप्रेशन फॉर्म में नहीं बताना था। तो जो उनका पहला जो सूत्र है वो वन ऑफ द डिफिकल्ट सूत्र है, हमें भले पढ़ने में आसान लगता होगा क्योंकि वो कंसेप्चुअल फॉर्म है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ, तो भगवान ने सोचा कि मैं किसको बताऊं, तो इसलिए उन्होंने हाँ सबसे बुद्धिमान लोग सोचे कि उसमें बुद्धिमान लोग कौन है। तो उनके दो आचार्य जो पहले थे उनकी पहले डेथ हो चुकी थी, फिर उनको आए 5 पंचवर्गीय भिक्षु को, फिर जाके पंचवर्गीय भिक्षु को बताया। तो ये सब पहला रेफरेंस है, ये पहला उपदेश है भगवान का जहां से बुद्ध शासन अर्थात बुद्ध की टीचिंग शुरू होती है। अब यहाँ पे याद रखना होगा कि इन्होंने जो पहले 5 भिक्षु है उनको पूरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में टीचिंग दी, अर्थात डायरेक्ट फोर नोबल ट्रूथ बताए, ठीक है, हाँ डायरेक्ट हाँ फोर नोबल ट्रूथ बताए। इसके बाद उन्होंने कभी भी डायरेक्ट फोर नोबल ट्रूथ नहीं बताए, रेयरली कहीं चांस मिल जाएंगे इतने सारे प्रवचनों में जहां पे उन्होंने डायरेक्ट फोर नोबल ट्रूथ बताए, सिर्फ अपने पहले उपदेश में डायरेक्ट बताए, इसके अलावा और कहीं भी उन्होंने डायरेक्ट फोर नोबल ट्रूथ नहीं बनाए बताए, क्योंकि इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। इसको वही इंसान समझ सकता है जो सन्यास में है, जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। सांसारिक व्यक्ति कभी भी फोर नोबल ट्रूथ डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसलिए भी बुद्ध का प्रवचन देने का एक क्रम था, है ना। भगवान बुद्ध पहले क्या बताएंगे, पहले दान कथा बताएंगे, है ना, दान दान के फायदे, फिर शील कथा हाँ मतलब मॉरल एथिक्स को फॉलो करने के और उसके फायदे, फिर सगात कथा अर्थात स्वर्ग की कथा कि इनसे कैसा हाँ लाभ होगा, फिर स्वर्ग कथा के बाद पता स्वर्ग में कैसे उत्पन्न होता है, कितना लाभ होता है, फिर वो कथा बताने के बाद फिर उनको बताएंगे इंद्रियों का दुष्परिणाम, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सुख होता है ना, तो ज्यादा सुख लेने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, और फिर इंद्रियों का दुष्परिणाम बताने के बाद आदि नौकता और फिर उसके बाद निर्वाण अर्थात उसके बाद फोर नोबल ट्रूथ बताएंगे। तो बाकी जितने भी लोगों को पता है, नॉर्मल लोगों को स्पेशल, जो अब जैसे जो नॉर्मल लोग थे जो संन्यास वक्त के भाव से युक्त नहीं थे, क्योंकि संन्यास वक्त का भाव एक अलग भाव होता है, जो भी संन्यास हो, जो भी सन्यासी होता है उसका स्त्रियों के प्रति भाव अलग होता है, उसका संसार के प्रति भाव अलग होता है, वो संसार में रस नहीं लेता, इसलिए वो सन्यासी है ना, उसका हाँ संसार के प्रति मुंह फेरा हुआ है, सन्यासी। तो सन्यासी को भगवान ने डायरेक्टली फोर नोबल ट्रूथ बताया, पर सन्यासी को छोड़ के बाकी किसी को भी डायरेक्टली नहीं बताया, उसको क्रम से पहले पहले उसको दान कथा बता के उसको लाभ बताएंगे पुण्य कर्म के, फिर शील कथा बता के उसको और धीरे धीरे उसको बताएंगे। तो कभी भी फोर नोबल ट्रूथ की मैं डायरेक्टली चर्चा नहीं की है, पर आप बोल रहे हैं कि फोर नोबल ट्रूथ बताओ। सो लेट मी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज सिंपल एज इट, बिकॉज इट इज अ, जिसने इसको जान लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन फिलोसॉफी इज नॉट अ फिलोसॉफी, इट्स अ दर्शन। हाँ दर्शन फिलोसफी मतलब क्या, दूसरा है और दर्शन एकदम दूसरा ही है, और यस, ट्रांसलेशंस नहीं है लेकिन। ऑन द लेवल ऑफ डेफिनेशन, हाँ ऑन द लेवल ऑफ डेफिनेशन, बट एज जैसे कन्वेंशनल फॉर्म में अभी लौकिक फॉर्म में हम उसे वो बोल सकते हैं। बट जब इंडियन फिलोसॉफी की हम बात कर रहे हैं तो ये एक रिलीजियस फिलोसॉफी है और ये कैसा साल्वेशन की बात करती है, ये बात समझना होगा। तो यहाँ पे साल्वेशन का कंसेप्ट होने के कारण इसको हम फिलोसॉफी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में जितनी भी फिलोसॉफी सभी को फिलोसॉफी नहीं बोल सकते, नहीं। इंडिया में जो जो फिलोसॉफी साल्वेशन की बात करती है उससे हम फिलोसॉफी नहीं कह सकते, बाकी जो अच्छा साल्वेशन की बात नहीं करती है उससे हम फिलोसॉफी कह सकते हैं, क्योंकि साल्वेशन जो होता है वो दर्शन होता है, ठीक है। साल्वेशन मतलब इट्स वर्किंग ऑन योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रोसेस। इसके बाद आपका जो पर्सपेक्टिव रहेगा संसार को देखने का वो वैसा हो जाएगा, अच्छा द वे ऑफ कंडक्ट भी आपका वैसा हो जाएगा। तो इसलिए जिन फिलोसॉफी में साल्वेशन की, मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की बात की गई है, उन फिलोसॉफी को दर्शन बोलना ही प्रॉपर रहेगा, क्योंकि दर्शन हुआ उसे। दर्शन मतलब अच्छा
मतलब क्या कहते हैं, उससे उसका मन से स्पर्श हुआ हाँ, है ना, उसके पूरे हॉर्मोन्स वैसे रिलीज हुए हैं उस समय में, है ना। तो और उसमें मेडिटेटिव एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी साल्वेशन की बात करता है उसमें मेडिटेटिव एस्पेक्ट अगर नहीं है तो फिर अगर उस समय फिलोसफी बोलना पड़ेगा, दर्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तरह से हाँ। भक्ति मार्ग भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, ठीक है। बट मेडिटेशन। it's a passive meditation. Bhakti is a अच्छा। passive meditation, and other like where we sitting, where we focusing on particular object, that is an active meditation. हाँ, So तो दर्शन की बात आ जाती है। तो दर्शन मतलब क्या होता है कि उसे एकदम अनुभव के स्तर पे हो जाता है। अनुभव के स्तर पे मतलब लगता है कि उसने आमने सामने देखा है वो बात। हम शब्द पढ़ रहे हैं ना, ये 4 नोबल ट्रूथ्स है, दुख है, हाँ, दुख का वही। कारण हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना हो गया। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। हाँ, इट्स किसी नॉट अ और ने दर्शन। दी और हमने ले ली। हमने सुना हाँ, है ना, हम सुन के फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। सोच रहे। पर अभी, पर अगर समझ जाओ कोई कोई माता है या कोई पिता है, ठीक है, उसके पुत्र की डेथ हो गई है, तो वो जो दुख है उसका दुख का दर्शन है उसके लिए वो, है ना। इसलिए तो कहते हैं ना, देखो समझ जाओ कोई दूसरी महिला आती है और वो महिला उसको आके बताएंगे, सन्यासी बताएगा, नहीं बेटा दुख तो लगा है, जो संसार में आएगा संसार में जाएगा ही, है ना। हाँ, दूसरा इंसान, कोई दूसरा इंसान आके उसे कंसोल करेगा कि बेटा जो संसार में है उसे कभी ना कभी जाना है। अब जो इंसान कंसोल कर रहा है, ठीक हो, कंसोल कर रहा है, ये स्टेबल है। पर समझ जाओ जो इंसान कंसोल कर रहा है उसका ही बेटा कहीं मरता है, वो खुद बोलता है ना खुद हाँ, ये तो को, है। वो खुद बोलता है ना खुद वो को, फिर डिस्टर्ब हो जाता है, ये भूल यस, जाता है कि मैंने क्या बिकॉज समझाया उसने था। दर्शन नहीं किया हाँ, है ना। जब वो हाँ, दर्शन करेंगे तो उसकी भी दुख की अवस्था वही रहेगी। हाँ, तो ये चारों क्योंकि सत्यों का दर्शन आवश्यक है। हम अच्छा। अपने जीवन में दुख सत्य का दर्शन कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, दुख सत्य निरोध का दर्शन नहीं कर पाते, है ना। हाँ, तो जब चारों सत्य का एक साथ दर्शन होता है तब जाके मुक्ति होती है, वरना दुख सत्य का दर्शन तो हर किसी को होते रहता है। जब किसी के पुत्र की मृत्यु होती है, जब किसी प्रिय वस्तु दूर जाती है, तो दुख सत्य का दर्शन होता है। और आप हाँ, देखिए जब दुख सत्य का दर्शन होता है तब व्यक्ति क्या अनुभव करता है, तब व्यक्ति की जीने की इच्छा नहीं करती है, तो लगता है संसार दुख से भरा है एकदम। आप देखो ब्रेकअप वाले लोगों हाँ, उनके सुसाइडल स्टेटस देखना कभी, थॉट तक हो जाते आप हैं। अपने स्टेटस देखिए ना, हाँ, देखा देखा मैं। आंखों में आंसू आ जाएंगे, कोई स्टेटस आगे कोई रील आ गया तो वो आंखों में रोना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको दर्शन हो रहा है, वहां पे दुख का दर्शन हो रहा है, सिर्फ दुख का दर्शन। हाँ, पर चारों दर्शन से ही मुक्ति है। तो इसलिए दर्शन ऐसी बात हो जाती है, तो दर्शन कराने के लिए ही उसको उस फेज में लाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए बुद्ध मेंटली ने कभी प्रिपेयर होना डायरेक्टली पड़ेगा नहीं पहले बता, उसके लिए। हाँ, उसको फेज में लाना है ना, फेज हाँ, में, वो फेज जब में आएगा जब उसका माइंड की मेंटल स्टेट वैसी हो जाएंगी। इसलिए बुद्ध ने कभी हाँ, नॉर्मल वही। लोगों को, जैसे गृहस्थ लोग थे, उन गृहस्थ लोगों को पहले दान कथा बताई, फिर शील कथा बताई, फिर शील कथा के बाद उसको कैसा सगात कथा बताई, मतलब स्वर्ग की कथा, फिर स्वर्ग की कथा के बाद इंद्रियों के भोग की दुष्परिणामों की कथा। तो क्रम जा रहे, उसका फोकस बढ़ा रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वहां पे सुन सुन के, और बाद में उसमें वैसा नीरसता उत्पन्न करके बाद में बताते हैं। इसलिए पहला जो सत्य है, पहला जब उनको जब बुद्धत्व प्राप्त हुई, तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनको यही ख्याल आया कि मैं किसको बताऊं, पहले बताने के लिए बड़ा संसार था, पर पहले किसको हाँ, बताऊं, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में बताना है मुझे, जो प्राप्त हुआ वो बताना है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ। तो इसलिए हाँ, जो सन्यासी थे उन्हीं को पहले देखा, जो तप परे उन्हीं को देखा और उनको जाके बता, वो समझ भी गए, पर कैसे, हाँ, अनुभव के स्तर पे। हाँ, और इसलिए फिर आप उन्होंने देखते हैं कि एक्सपीरियंस। बुद्ध के समय में ज्यादातर जो हुए राजकुमार हुए हैं दीक्षित, बड़े बड़े घर के लोग ज्यादा दीक्षित हुए, ब्राह्मण लोग ज्यादा दीक्षित हुए, क्योंकि वो सभी फिलोसॉफी पढ़ के थे, वो हाँ, ज्ञानी थे। आप देखिए बुद्ध के समय में ज्यादातर जो शिष्य थे उनके ब्राह्मण थे, ज्यादातर शिष्य थे वो राजकुमार थे, तो जो बड़े घरों से थे, जो पूरा सुख विलास देख के थे, उनको पता था कि इसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो द फोर क्योंकि नोबल उन्होंने ट्रूथ्स। हाँ हाँ, यस। एक एक चीज ये भी हो सकता है कि अ, अगर आप देखें कि एक कोई गरीब है, ज्यादातर जैसे आपने कहा कि राजकुमार हुए, अगर कोई गरीब है तो जाहिर सी बात है कि शुरू से हर चीज के लिए उसने स्ट्रगल किया होगा, अगर हमेशा से दुख झेले होंगे। और राजकुमार साथ लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने सभी तरह के जो प्लेजर्स थे उन्हें भोग लिया था, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, फिर भी वो उस प्लेजर के उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो शायद उन्होंने उन्होंने एक लेक ऑफ प्लेजर फील किया होगा कि संसारी वस्तुओं में मैं सभी तरह के प्लेजर्स को तो ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ अपने लिए, फिर भी उसमें वो मजा नहीं है जो कि सन्यास में जाकर मिल सकता है। तो एक कुछ ये हो सकता है कि शायद हो गए।
नहीं, भगवान ने उन्हें कन्विंस किया था। सबसे पहली बात देखेंगे तो कि जो आप हाँ जो जीवन जी रहे हैं वो हमेशा क्षणिक है, और उन्होंने बताया कि जो रियलिटी थी आपके जीवन की, है ना, समझ जाओ आप किसी नशे में है ना, समझ आइए आप किसी किसी चीज के नशे में है और आपको पता नहीं कि आप डूब रहे हो, ठीक है, हाँ पर आपका नशा दूर कर दिया गया तो आपको पता लग जाए कि आप डूब रहे हो, तो फिर आप क्या हाँ सबसे पहला प्रयास करेगा कि आप उसमें से बाहर निकलो, बाहर निकलने का हाँ सबसे हाँ पहला प्रयास रहेगा। तो भगवान सबसे पहले इंसान का नशा दूर करते हैं। वो मदमस्तगिरी जो है ना व्यक्ति की, जैसे कि समझ हाँ जाओ अगर कोई यूथ होगा, बहुत यूथ मस्त इंजॉयमेंट कर रहा है पापा के पैसों पे वगैरह वगैरह, है ना, पर समझ जाओ हाँ। पापा उसके पूरे पैसे एक झटके में छीन लेते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जब उसे तो फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट हो पैसों पे जाता कमाना पड़ेगा तो ही हैव टू लीव दैट ऑल प्लेजर, नाउ ही हैव टू फोकस ऑन हिज करियर बिकॉज ही हैव टू अर्न बाय हिज ओन सेल्फ। तो है। हाँ वहां पे आ जाए कि भगवान उसको जो रियलिटी है कि देखो आप कितना भी सुख बोलो, बट इट इज लाइक एडिक्टेड प्लेजर, है ना, आप प्लेजर ओरिएंटेड लाइफ जियोगे तो एट द एंड यू विल गेट अ सफरिंग। दैट वाज और that is एक a और fact, or that was the truth for Buddhism. See, there are so many truths हाँ in this universe, and there are so many philosophers who try to tell about the truth and try to explain that yeah, whatever they are telling, that is the truth. But what Buddha tried at his time, or what he was finding, is that कि मैं कैसे क्या अपने जीवन में जो मैं दुख देख रहा हूँ उसको लेके एक तो सेटिस्फाइड पर्सपेक्टिव कैसा डेवलप कर सकता हूँ, या उस सफरिंग को एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। द हाँ थिंग इज that, and here the other philosophy is lacking. And once you enter in the metaphysical speculation or metaphysical discussion, you will leave the human suffering, you will leave the human mind, you will leave the existential approach. So Buddha was so existential, not completely, but his approach was so existential. So that's why he talks about the suffering. आप देखिए ना, आज जो मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल है वो काय की बात कर रहा है, ह्यूमन की बात कर रहा है। हाँ। तो बुद्ध और बुद्ध की सबसे कमाल बात मुझे ये लगी जब मैंने उन्हें पढ़ा, तो उनका जो मेन कंसर्न था वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड था। उनका मेन कंसर्न जो था वो स्वर्ग से रिलेटेड नहीं था, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट से रिलेटेड नहीं था। उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, वो मुझे काफी हद तक प्रैक्टिकल लगता है, जो कि टोटली कंसर्न है ह्यूमन सफरिंग से और उसके क्योर से, कि कैसे उससे बचना है। दिस इज बिकॉज वो मन की बात करते हैं, नॉट अ मोदी जी, बट ही टॉक्स अबाउट द माइंड, अबाउट द कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो माइंड की बात करते हैं, और इसी कारण की वजह से वो ह्यूमन सफरिंग की बात करना पसंद करते हैं। अच्छा। उन्होंने माइंड को पकड़ा, सोल को नहीं पकड़ा, हाँ उन्होंने गॉड को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? क्यों तथागत कहते हैं, उन्हें तथागत कहते हैं इसलिए उन्होंने सोल को नहीं पकड़ा, उन्होंने गॉड को नहीं पकड़ा। इस कंसेप्ट को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्योंकि सोल एक सबसे और गॉड, हाँ, हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि बुद्ध जो थे उन्होंने इन सारे कॉन्सेप्ट से, जैसे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट या नॉट, ये दुनिया कैसे बनी, तो उन्होंने शुरू से ही जब भी कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन उनसे पूछता था, मैंने सुना है और पढ़ा भी है कई बार कि एक शिष्य आए उनके पास, और उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ 5 या 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेटाफिजिकल रिलेटेड थे, अगर आप उसका आंसर मुझे देते हैं तो मैं आपके डॉक्ट्रिन में रहूंगा, वरना मैं ये छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये स्टोरी मैंने पढ़ा था उसमें, एक बुक थी बुद्धिज्म की, तो उसमें पढ़ा, तो बुद्ध जो थे उन्होंने जवाब दिया कि देखो, ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है इसका आंसर आज तक कोई दे नहीं पाया, सबने सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। No, no, no. और It was not true. It was not a true story. Okay, it is like अच्छा। hybrid. Let me हाँ make clear about ये स्टोरी आती है दिग्ग निकाय में आती है। तो एक शिष्य आता है, उनके हाँ पास आता है, कहता है कि आपने मुझे बताने की संसार कैसे शुरू होता है, ये होता है, वो होता है, ये वगैरह, है ना, मेटाफिजिकल सवाल पूछ रहा था। तो हाँ बुद्ध कहते हैं, क्या मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे संप्रदाय में दीक्षित हाँ होगा या हाँ, मेरे शासन में यही आना, हुआ तो मैं तुझे ये सब बताऊंगा? क्या मैंने कहा था क्या? तो नहीं। कि आओ। तो जब मैंने कहा ही नहीं तो मुझे तुम क्यों इसमें कर रहे हो, है ना। तो हाँ ये उनका सिंपल था, और तुम्हें जाने तुम जान लो, है क्या नहीं। मेरा जो मेन फोकस है ह्यूमन सफरिंग है। जो छाती में जो तीर लगा है, जो छाती में जो तीर लगा है वो तीर निकालना मेरा काम है। पर तुम मुझे आके पूछोगे तीर किसने मारा,
मुझे बताओ, मुझे नहीं जानना, मुझे उसमें जाना ही नहीं कि तीर किसने मारा। मैं एक वैद्य हूँ। बुद्धा को भेषज गुरु कहा जाता है, भेषज गुरु। वैश्य मतलब मेडिसिन, है ना। अच्छा। तो हाँ डॉक्टर, भेषज गुरु मतलब द ग्रेटेस्ट डॉक्टर। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरा वैद्य समान काम है, तुम मेरे पास हाँ। आओगे तो मैं देखूंगा कि घाव क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा कि घाव किसने मारा है। ठीक है ना, अच्छा। कि तुम घाव किसने मारा अगर उसकी खोज के मेरे पास आओगे तो तुम्हें उसके प्रति द्वेष रहेगा, उसके पीछे दौड़ भाग करोगे। और वो पुलिस का काम है भाई, मेरा काम भेषज होने के कारण मैं तुम्हें बताऊंगा कि घाव कैसे ठीक किया जाए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे हूँ, मेरे को और कोई इसमें नहीं गिरना है। तीसरी बात कि क्यों बुद्ध ने मेटाफिजिकल जवाब नहीं दिए, क्योंकि हाँ मेटाफिजिक्स फिलोसॉफी नॉट अ साइंस। आप समझ रहे फिलोसॉफी और साइंस में क्या अंतर होता है। हाँ, साइंस आई थिंक कि जो बातें कहता है वो उसे प्रूव करने का कोई डायमेंशन रखता है कि वो बातें सही हो सकती है, बट फिलोसफी में कोई भी उसे काउंटर कर सकता है किसी और आर्ग्यूमेंट से, और उसे गलत साबित भी कर सकता है। देखिए फिलोसॉफी में वो कितना भी सच क्यों ना हो, कितना हाँ भी सच क्यों ना हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, इसलिए कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता। और हर आने हाँ वाली पीढ़ी अपने तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में जो होता है हो जाता है, सबसे बड़ा जो लूप होल है ना, स्पिरिचुअल लाइफ हाँ का या मेडिटेटिव लाइफ का, कि इट्स अ सब्जेक्टिव ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैंने पृथ्वी को जैसे नष्ट होते देखा, मैं उसे अपने शब्दों में अपने तरीके से क्लासिफाइड करके बताऊंगा। ठीक है, हाँ दूसरा कोई सन्यासी आएगा, वो अपने ध्यान की अवस्था से ऊपरी अवस्था पहुंच के फिर वो जो संसार को नष्ट होते देखेगा, वो उसे अपनी भाषा में दिखाएगा। इसके लिए हाँ। ब्रह्म सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि जो भी कोई सन्यासी होती है, ध्यान करते हैं, उनको ध्यान करते करते अच्छा। हेलो हाँ हाँ सर, लाइव रुक हाँ, जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, एक टाइम के लिए कटा था, बट हाँ अब आ रहा है प्रॉपर। तो जब जब कोई जो भी कोई सन्यासी होता है, ध्यान करता है, तो ध्यान करते वक्त शरीर में उसे कई सारे अनुभूतियां होते हैं, भिन्न स्तरों के आनंद होते हैं, और भिन्न भिन्न दृष्टियां, मतलब भिन्न भिन्न चित्र या भिन्न भिन्न प्रकाश जो दिखना शुरू होता है। अब इस प्रकाश हाँ को, इस अनुभूतियों को एनालिसिस करेगा, कुछ ना कुछ नाम देगा, है ना। हाँ तो फिर उसे हाँ सोल के लोग नाम देना शुरू करते हैं, गॉड का नाम देना शुरू करते हैं। अब उसने जिस तरीके से उस चीज को, उस प्रकाश को अनुभव किया होगा, या जिस प्रकार का प्लेजर उसने अपने ध्यान के अवस्था में फील किया होगा, वो उस प्रकार का डिफाइन करेगा। इसीलिए भी आपको सोल के अलग अलग थ्योरीज देखने के लिए मिलते हैं, गॉड के अलग अलग थ्योरीज देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व तो किया कि कुछ है, बट व्हेन इट्स कम ऑन इंटरप्रिटेशन, द क्लासिफिकेशन, तब सारी बात बिगड़ जाती है, और फिर आने वाली पीढ़ियां उसे अलग तरीके से डिफाइन करती है। जब फिलोसॉफिकल हाँ। आप किसी बात को रख रहे हो विदाउट ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस एंड प्रूफ, तो वो काटी जाएंगी। इट डजेंट मैटर कि आप कितना सही बोल रहे हो, आप कितना सही आर्गुमेंट दे रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ओपिनियन, द सब्जेक्टिव ओपिनियन दैट यू ऑब्जर्व सब्जेक्टिवली। बट जब साइंस बात रखेगा, तो साइंस कभी भी ऑब्जेक्टिव बात रखेगा, और उसी को उसी प्रकार टेस्टिफाई करने की एक मेथड देगा। So he will हाँ have the method to testify that experiment. But no, not a single philosophy have a particular type of testified path or method to testify that particular experience. So इसलिए बात काटी जाएंगी। आप महत्वपूर्ण कितना सही बोल रहे हो, तो जब ऐसे बातें रखना है कि जो आके सही बोला गलत बोला आगे जाके काटी जाएंगी। ठीक है। इसलिए बुद्ध ने वही बातें बोली जो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड की जा सकती है हाँ ना, तो जो और तथ्यात्मक यही। लगे व्यक्ति को। ठीक है, हाँ अभी यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि हाँ तथागत, इसलिए वो तथागत बोला गया। नॉर्मल नॉर्मल तो बुद्ध शब्द है, पर हाँ तथागत इसलिए बोला गया क्योंकि ना उन्होंने अपने रिसर्च स्कोप में, है ना, जो रिसर्च स्कोप उन्होंने अपना क्या लिया, ऐसा तथ्यात्मक टॉपिक लिया। वो चाहे तो सोल पे सर्च कर सकते थे, चाहे तो गॉड पे सर्च कर सकते थे, हाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि गॉड को सर्च करने के लिए, सोल को सर्च करने के लिए बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाते हैं ये ऐसे नहीं हो जाते कि हर कोई एक्सेप्ट करे। अब आप देखिए, चाहे कोई ईश्वरवादी हो या अनिश्वरवादी हो, वो माइंड को मानेगा। ठीक है, हाँ फिर
चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो माइंड को मानेगा। वेद को मानने वाला हो या वेद का विरोध करने वाला हो, माइंड को मानेगा। माइंड को मानेंगे। तो जो सब मान रहे हैं उसको पकड़ते हैं ना। और अगर उसको हाँ। पकड़ के उस पर रिसर्च करके हमें पता लग रहा है कि हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट दैट, द सिंपल पार्ट। अगर और कहीं साल्वेशन, कहीं, हाँ, यस, जी, जो आपने बात कही कि ये जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, मतलब सब लोग अपने अपने तरह से रियलाइज करते हैं और अपनी अपनी भाषा देते हैं, किसी को नहीं बट पता कि रियलिटी क्या है। द किसी बुद्धा, को, the truth conveyed by Buddha was not a subjective. The Four Noble Truths are not a subjective. हाँ, बुद्ध ने जो ट्रुथ, जिसको ट्रुथ कहा, वो तो सब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, काफी हद आप तक नहीं डेफिनेशन है। देखिए, काफी हद तक नहीं, 100% नहीं है। आपने डेफिनेशन देखी अच्छा, उसकी, डेफिनेशन देखी आपने उसकी। अ, सी, अ, one of एक the सेकंड सर। one of the beautiful thing of Buddhism, you know, one of the beautiful thing of Buddhism, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं किया कर सकते हो आप। और सबसे अच्छी हाँ, बात बुद्धिज्म की, जो बुद्धिज्म को एक साइंटिफिक मेथड में लाके रखती है, नॉट अ कंप्लीट साइंटिफिक, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कोई रिलीजन कभी साइंटिफिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो एक दायरे में लाकर रखते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो धम्म है वो सुव्याख्यात है, अर्थात वेल डिफाइंड है, वेल हाँ, डिफाइंड, वेल क्लासिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये बुद्ध का धम्म के डेफिनेशन में आता है ना। तो उन्होंने हर चीज की डेफिनेशन दी है। जब भी आप बुद्धिज्म में कुछ भी पढ़े तो सब, कोई भी शब्द देखो तो सोचो कि बुद्ध ने डेफिनेशन क्या दी है, सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो बुद्ध ने दुख की डेफिनेशन दी। उस दुख के डेफिनेशन में 8 दुख बताए। सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि दुख है, ये नहीं कहा, क्योंकि ऐसा तो हाँ, फिर इसने भी कहा है, कपिल ने भी कहा है, कपिल ने भी माना दुख है। पर कपिल का जो दुख है काफी सब्जेक्टिव दिखता है, क्योंकि कपिल ने सिर्फ कहा दुख है। पर जब बुद्ध ने कहा दुख है, तो बुद्ध ने बताया दुख क्या है। और जो बुद्ध ने बताया कि दुख है, अगर आप, कोई व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, कोई भी बोलेगा कि दुख नहीं है, तो हम मान लेंगे इट्स सब्जेक्टिव। पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कहे कि बुद्ध ने दुख ये की दुख। डेफिनेशन दी, वो बिल्कुल गलत है। उसमें से एक भी है, 8 प्रकार के दुख बताए, 8 प्रकार के। उस हाँ, 8 में से, उस डेफिनेशन में 8 दुख बताया। अगर उस 8 में से किसी एक ने बोल दिया कि नहीं ये दुख नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो तो दैट्स मैं व्हाई ये, इट इज ऑब्जेक्टिव। और मैं आपसे मंदिर पूछना चाहूंगा कि वो 8 टाइप के दुख कौन से थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज है बुद्धिज्म के बारे में। और जैसा कि मैंने पहली स्टोरी बताई तो आपने कहा था कि ये फॉल्स है, तो लोगों ने बुद्धिज्म को और बुद्ध की कहानियों को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है मसाला लगाकर। तो बिल्कुल अच्छी नॉलेज को मतलब गैदर कर पाना बहुत मुश्किल है बुद्धिज्म में, और कोई त्रिपिटक पढ़ना नहीं चाहेगा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उतना पेशेंस है नहीं। तो कौन सी ऐसी बुक्स, थोड़ा सा आप बता दें उन दुखों के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, मुझे भी अब पता चला है कि दुख 8 प्रकार के बुद्ध ने बताए हैं। क्योंकि मैंने जिन बुक्स को पढ़ा सिर्फ सुपरफिशियल है, वो सतही लेवल की बातें करते हैं, डीप में नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी इसके बारे में कि कौन से 8 दुख थे और किस तरह उन्होंने बताया, और रीजन क्या था उसको बताने के। ठीक। हाँ, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मरणम पे दुख, व्याधि पे दुखो, पिये संपयोग दुख, पिये ही विपयोग दुखो, अपिये संपयोग दुखो, यं किंच लभि तंपि दुखं संकीर्तन पंचुपादानं खंडा दुखा। पहला जन्म दुख है। जब बच्चा हाँ, पैदा होता है ना, तो रोता है कि हंसता है? रोता है। दुख है। दुख जैसे है। उसकी अन्ननली काट दी जाती है वैसे रोता है। उसका और एक कारण है कि वो पहली ब्रेथ लेने के लिए उसे बहुत ताकत लगती है, धक्का लगता है उसको, तो एकदम रोना शुरू कर देता है वो, इसलिए रोता है वो, क्योंकि बहुत पेन हाँ, होता है उसे जब पहली ब्रेथ लेता है बच्चा, तो दैट्स व्हाई रोता है। तो जन्म तो हाँ, रोता है, इसका दुख है। तो हाँ। ये गलत है क्या? गलत नहीं है। नहीं, सही है। और अगर बच्चा नहीं रोएगा तो डॉक्टर बोलेगा एबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या भाई हाँ, गड़बड़ है ना। तो जन्म हाँ, दुख है। जाति भी दुख, जरा भी दुखा, रोग, रोग होते हाँ, हैं तो दुख होता है। हाँ, व्याधि जिसे कोई भी बीमारी हुई, कोई भी डिजीज, दुख हाँ, होता है इंसान को। कोई नहीं बोलेगा मुझे रोग होना चाहिए, कोई बोलेगा इस संसार में? नहीं नहीं, नहीं। कोई नहीं बोलना ठीक है। तीसरा जाति दुख, जरा भी दुख, व्याधि, बुढ़ापा। कोई चाहता है कि चाहता। बूढ़ा हाँ, हो? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा घुटनों का मरण, दर्द। क्या मृत्यु दुख है? मृत्यु हाँ, कोई चाहता है? बिल्कुल। अपने लिए ना है तो दूसरों के लिए, अपने लोगों के लिए है, अपने लिए भी है कहीं ना कहीं। फिर और सुसाइड वाला भी डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है, हाँ, तो उसको भी वो सुख नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं फांसी ले रहा तो बहुत हंस के फांसी ले रहा है। ओके, तो इसलिए नहीं, मरण दुख, जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी। ओके, प्रिय व्यक्ति का दूर जाना, आपका हाँ, प्रिय व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, सुख सुख मिलेंगे आपको? नहीं नहीं, दुख होगा इसमें, जाहिर सी बात कब? है, दुख होगा।
अप्रिय व्यक्ति का पास आना दुख का मिलेगा आपको। हाँ मिलेगा, जो पसंद नहीं है अगर आता है तो जाहिर सी बात है उसका। ओके, अप्रिय दुख हो गया। फिर यंग किंच लभितम्पि दुखं, जब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब 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 तक दुख होगा। होता है। ठीक है। संकीर्तेन पंच उपादान खंडा, फिर ये पूरा कॉग्निटिव, इसमें पूरा कॉग्निटिव फिलोसॉफी रहती है। संक्षिप्त यानी इन शॉर्ट में अगर बोलिए, संक्षिप्त है मतलब इन शॉर्ट अगर कहना रहा तो जो 5 उपादान स्कंद है, नॉट अ स्कंद बल्कि 5 उपादान। ओके, कई बार लोग प्रॉब्लम होता है, लोग इंटरप्रेट करते हैं, बोलते हैं कि जो 5 स्कंद बताया जिससे शरीर और मन और शरीर बना है, यानी मन और शरीर को और डेप्थ एनालिसिस करने जाएंगे तो 5 स्कंदों से बना हुआ है। The four are हाँ cognitive concept and one is the matter. Okay, so mind and matter. So mind और matter को और क्लासिफाई करते हैं तो वो पांच पांच ये बन जाते हैं। तो कहते हैं बुद्ध जो 5 एलिमेंट्स है जिससे पूरा नॉट एलिमेंट्स, नॉट इन द मटेरियलिस्टिक एलिमेंट, इसमें सिर्फ मैटर है जो मटेरियलिस्टिक एलिमेंट है, जो कि 4 महाभूतों से बना हुआ है। ये 4 महाभूत है। फिर ये उसमें से पूरे 5 आते हैं। तो 5 जो 5 स्कंद है वो दुख है, बट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो क्या, तो ये भी कैसा दुख है, इनके प्रति उपादान दुख है, मतलब इनके प्रति अटैचमेंट, नॉट नॉट इज डिजायर बल्कि अटैचमेंट, इनसे जो अटैचमेंट है। अर्थात अगर इन शॉर्ट में जो 5 बातें, सबसे पहले एक है मैटर, ठीक है, हाँ दूसरा है फीलिंग्स, तीसरा है परसेप्शन, चौथा है हमारे फॉर्मेशंस जो हमने बना के रखे हैं नई नई चीजों को लेके, एक्शन टाइप ना, चेतनाएं जो बना के रखी है, तो इनको लेके जो अटैचमेंट है दैट इज सफरिंग। आपकी परसेप्शन, जैसे कि अगर आपका मन अगर कभी कभी तोड़ दिया जाता है, या आपकी कोई धारणाएं हैं, है ना, आपके धारणाओं के हाँ। प्रति आपकी आसक्ति होती है, पर वो हमेशा वैसी नहीं रहेंगी, इसलिए जब भी कभी पलटेंगे तो आपको दुख होगा। तो जो अटैचमेंट है वो आपके सफरिंग का कॉज बनता है। फिर वो चाहे किससे भी क्यों ना हो, मदर से भी क्यों ना हो, फादर से भी क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड से भी क्यों ना हो, भगवान से भी क्यों ना हो, इवन बुद्ध से भी अगर आपको अटैचमेंट रहेंगे तो इट विल एंड यू इन सफरिंग। लाइक जस्ट लाइक आनंदा, आनंदा जो बहुत साल उनके पास रहे, आनंद इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि आनंद को बहुत अटैचमेंट थी बुद्ध से। हाँ तो और अटैचमेंट किसी से एक भी, मैं इवन दो यू विल हैव अटैचमेंट ऑफ रिगार्डिंग टू गॉड, यू विल सफर। एक एक सवाल मतलब मेरे अंदर आ रहा है इस अटैचमेंट को, क्योंकि अगर जनरली कुछ लोग पूछते हैं या फिर मेरे मन में एक दो बार आया है कि अगर किसी चीज को लेकर अटैचमेंट नहीं है तो क्या कभी भी हम उस चीज को अपना 100% दे पाते हैं? अगर हम किसी चीज से, अगर जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं उनसे पूरे दिल से अटैच नहीं हूं तो क्या मैं अपना 100% लव केयर उन्हें दे पाऊंगा? जनरली मेरा सवाल ये आता है कभी कभी मन में कि मैंने देखा है कि अटैचमेंट दुखों का कारण है, बट कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है वो हमें चीजों से जोड़ने का काम करती है और उससे हम एक अलग ही कनेक्टिविटी फील करते हैं। बट अगर टोटली हम डिटैच हो जाते हैं तो शायद वो जो केयर, वो जो लव और वो जो अपनी एफर्ट था जो हम दे रहे थे उस चीजों के लिए या फिर उन लोगों के लिए, वो शायद ना दे पाए। ये मेरा मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं नहीं चाहता कि अपने इग्नोरेंस आई को हैव आंसर फॉर इट। हाँ, तो तो मैं सी चाहता हूँ कि देयर आर पूछूं। थ्री थिंग्स, देयर आर थ्री थिंग्स आई वांट टू कन्वे। सबसे हाँ, पहली बात ये कि आप कह रहे अटैचमेंट है, ठीक हाँ, है, सो हाँ, आप उस अटैचमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी? सी रहेंगे देयर इज बिल्कुल। अटैचमेंट, दिस टू 100% एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ग्रीड है, कहीं ना कहीं आपका है, तो आपको एट द एंड सफरिंग देंगी वो। और जब सेल्फिश। कभी सफरिंग देंगी तो आप हाँ, अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देते हैं? हाँ, ये तो देते हैं। देते हैं ना, तो हो जाता मतलब है वो अटैचमेंट एक्सीडेंटली। तो उनको सफरिंग भी दे रहा है ना। हाँ, इंटेंशनली कोई नहीं करता बट बट हो जाता है। स्टिल देयर इज हाँ, सफरिंग ना, यू आर सेइंग नो नो, हम अटैचमेंट तभी लव दे पा रहे, पर वो आप लव भी दे रहे हो और फिर हेट भी दे रहे हो, फिर फियर भी दे रहे हैं, सब कुछ देते हैं ना। तो सेकंड थिंग, ठीक है, कि सेकंड थिंग जो ये है कि क्या अटैचमेंट जी एक ही इमोशन होता है ह्यूमन के पास? नहीं नहीं, और भी होते हैं देन अटैचमेंट, देखो। व्हाई वी ओनली वांट टू अटैच? इन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द 52 इमोशंस। There are 52 other इमोशन। emotions too. Like, yeah, we talk about the 50 types of emotions. We have a Buddhist psychology or positive psychology. Okay. अच्छा। Yes. So we हाँ, talk about the 52 emotions. ठीक है. So first of all, आप attachment क्यों attach होना है? There are other beside the emotion, like there are the metta, there are the compassion. Okay. There are the faith. There are other kinds of emotion. Why we can't use this? आप
आपको जाना, जब आप किसी इमोशन को अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि उसकी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका अपना वे होता है रोल प्ले करने का, है ना। तो वो उसी प्रकार से केयरिंग करेगा, वो लव लव की तरह ही केयरिंग करेगा। आपके पत्नी का जो लव आपके प्रति रहेगा और आपकी माता के प्रति जो आपका लव रहेगा, दोनों लव में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपनी पत्नी के साथ सो सकते हो पर माँ के साथ नहीं। So when we are saying the love, it means there are not only single love, there are the whole aggregate, whole feeling and perception. समझे? देखिए, प्रेम माँ से भी है, प्रेम माता पिता से भी है, प्रेम पत्नी से भी है, और प्रेम बहन से भी है। पर आप बताइए, अगर पत्नी के साथ अगर आप काम सुख नहीं कर रहे हैं, तो क्या पत्नी रहेंगे आपकी? क्या उसे आप प्रेम कहोगे वैसा वाला? हाँ, नहीं। अगर बहन और भाई के बीच में काम सुख आ गया, तो क्या भाई बहन का रिश्ता रहेगा? प्योरिटी खत्म हो जाएगी फिर। प्योरिटी जो रिश्ते की कैसे बोल रहे हैं आप? ये तो अलग बात होगी प्योरिटी। हाँ, ये अलग एकदम बात होगी। ये हमारी इंडियन ट्रेडिशन है। इट इज इंडियन ट्रेडिशन दैट इफ जहाँ पे बहन भाई की वगैरह इसमें ऐसा बताता है, तहाँ पे हम उसे उस तरीके से देखते हैं, प्योरिटी कंसेप्ट के रूप में देखते हैं। बट द थिंग, जहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया काम सुख का, वहां पे लव का रोल प्ले चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? साइकोलॉजिकल, मैं ये आइडियलिस्टिक कंसेप्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही जो ह्यूमन माइंड जिस प्रकार की टेंडेंसी होती है, जब ह्यूमन माइंड में कोई इमोशन क्रिएट होता है और उस इमोशन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अगर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, वो इमोशन वैसा रोल प्ले कराएगा ह्यूमन से। इट इज नॉट वी आर प्लेइंग द रोल, इट इज व्हाट एवर इमोशन मेकिंग अस प्लेइंग दैट रोल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम नहीं रोल प्ले कर रहे, पर हमारे चित्त में उस समय, हमारे मन में उसमें जो इमोशन रहेगा, उस इमोशन के अनुसार हम रोल प्ले करेंगे। अगर उस समय हम हमारे मन में क्रोध है ना, तो हम नहीं सोचेंगे कि आगे माँ है, पत्नी है या बहन है, मार देंगे या बोलते हैं कुछ ना कुछ। सो इट इज। तो एक मेरा एक और सवाल है, हाँ, थोड़ा सा लव के ऊपर की, ये जो आपने प्यार कहा कि प्यार सबके लिए अलग होता है, तो क्या प्यार एक एंटिटी ऐसा है कि जो सबके लिए अलग फॉर्म रखता है, या फिर सिर्फ प्यार एक तरह का ही एंटिटी है कि वो है तो वो है, वो सबके लिए अलग अलग सब्जेक्टिव नहीं है, एक ही चीज है? क्योंकि बहुत एवरी कृष्णमूर्ति को मैंने सब्जेक्टिव, हाँ, कृष्णमूर्ति को एवरी मैंने इमोशन। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने कृष्णमूर्ति को जब पढ़ा, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जहां भी है, टुकड़ा है कि प्यार है तो माँ के लिए अलग प्यार, भाई के लिए अलग प्यार, बहन के लिए अलग प्यार, जहां भी फ्रेगमेंटेशन है वहां पे प्यार हो ही नहीं सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां पर देर, कहते हैं वेयर देर इज अ डिवीजन देयर इज नो लव एट ऑल। तो किस कॉन्सेप्ट में कहा ये जो उन्होंने? सन्यासियों की जो प्रेम की बातें होती है ना, मैंने वो कहता हूँ कि इन लोगों ने कितना शादी किया है, पहले मुझे बताओ। हाँ, जिसने भी आदर्शवादी प्रेम किया, उसने शादी किया है, बच्चे पैदा किए हैं क्या? नहीं हाँ, नहीं, तो जनरली उनके लिए तो नहीं बोलना आसान है। जब आप खाली बैठे होते हो ना और प्रेम पे सोच रहे हो ना, हाँ, उत्तम विचार आते हैं। बट जब हाँ, आप लाइफ रोल प्ले करने जाते हो ना, तब झगड़े भी होते हैं, तब करना पड़ता है कि आपकी बहन है या आपका भाई है और ये है। और जब आप ये सोचते तो आपके कर्तव्य होते उस व्यक्ति के प्रति। वी एज अ ह्यूमन, एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, विथ एवरी रिलेशन वी हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल विच यू हैव टू प्ले इन दैट रिलेशन, है ना। अगर आप बड़े भाई है और घर के बड़े एकलौते भाई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके परिवार का करें, है ना। अगर आपकी बहन है तो आपकी जिम्मेदारी है कि शादी हो, तो आपको पता होना चाहिए मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसके क्या करूँ, शादी कराऊं। मेरा छोटा भाई है तो मेरा इसका मुझे पुराना खर्चा, मैं बड़ा भाई हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन। बट आप जब बात कर रहे जेडी कृष्णमूर्ति की, चाहे वो बात कर रहे ओशो की, या वेस्ट में या ईस्ट में, इवन तो गांधी जी या कोई भी हो वेस्ट में, जिसने भी प्रेम ये शब्द निकाला होगा, जिसने भी लव ये शब्द बोला होगा, सिर्फ इस वर्ड तो रुका नहीं होगा। उस वर्ड को उसने और क्लियर करने की कोशिश की होगी, डिफाइन करने की कोशिश होगी, ऑब्जर्व की जाती है। मुझे ऐसा एक भी फिलोसोफर लाके देखिए जो इसने बोला होगा लव और बस उसको डिफाइन नहीं किया होगा। वो हमेशा बोला कि लव कैसा होना चाहिए, ये बोलता है ना वो। हाँ। ये लेकिन बोलते हैं कि लव कृष्णमूर्ति की ऐसा होना चाहिए। हाँ, अगर लव तो लव को डिफाइन क्यों कर रहे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? डायरेक्टली बोलो लव करो, पर नहीं, वो बोलेंगे लव ऐसा करो। व्हेन you are loving with a mechanical definition, it is not a love, because every
emotion is a flow, not a conscious process. Once it will become a conscious, there will be no love. A simple thing. तो आप जब कह रहे हैं ना कि प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेम वैसा नहीं होना चाहिए, प्रेम जैसा होगा वो वैसा ही होगा उस समय, क्योंकि प्रेम सिर्फ अकेला काम नहीं करता उस समय में, उस प्रेम के साथ आपके एक परसेप्शन बंडल होता है उसको, ठीक है, तभी वो बंडल होने के कारण समझ रहा है आपको कि ये मेरी माँ है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरी बहन है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, ये मेरी पत्नी जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, और ये मेरी बच्ची है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ। क्यों आप सभी के और साथ एक काम और लोग नहीं कर रहे? नहीं, लेट एक मी और कंप्लीट, सवाल है मेरा लेट मी कि कंप्लीट। क्या, आपने कहा ना हाँ कि प्रेम प्रेम है ना, तो मेरा हाँ, सिर्फ प्रश्न है कि क्यों आप कहते हैं कि प्रेम में डिफरेंशिएट मत होने दो, ठीक है, फिर आप सभी के साथ काम बुक कर सकते हैं क्या? नहीं ये तो नहीं हो सकता। क्यों तो नहीं हो सकता? वो तो फिर, हाँ, तो फिर क्यों नहीं हो आप सकता? उसी, हाँ, उसी प्रेम से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि नहीं नहीं, सी उसका सी मतलब तो सी प्रेम सी नहीं सी है। इट हाँ मीन्स आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हाँ, ये तो होगा। ये मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी का मेरा मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं मेरा ऐसा प्रेम है तो मेरा ऐसा हक बनता, मेरी बहन है तो मैं उसे मार सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, है ना, ये मेरा दोस्त है, नहीं मैं इसे ज्यादा नहीं मार सकता, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यस, हाँ, लव, लव के साथ कई सारे इमोशंस भी होते हैं, और एक्सपेक्टेशन भी होते हैं, और परसेप्शन का बंडल भी होता है। दैट इज व्हाट आई और लर्न, मेरे दैट इज व्हाट आई लर्न इन साइकोलॉजी, इन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। एक और सवाल है कि क्या यहाँ पर कभी भी अनकंडीशनल लव हो सकता है? क्योंकि जो लोग होते हैं जनरली बात करते हैं कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ द लव होता है अनकंडीशनल लव, जब तुम्हें किसी चीज से कुछ चाहिए नहीं होता है, जस्ट तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम चाहते हो। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? कवियों और सन्यासियों का और हाँ फिलोसोफर का सबसे बड़ा धोखा है ये समाज को। हाँ, अनकंडीशनल सबसे लव। बड़ा सब सबसे बड़ा धोखा दिया गया शब्द है बस, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। अनकंडीशनल लव सिर्फ वही कर सकता है जिसकी खुद की माइंड अनकंडीशनल हो चुका हो। अरे आपका माइंड ही अनकंडीशन नहीं है, हाँ, पहले उस स्टेट तक पहुंचो जिसे हम कहते हैं निर्वाणा। उस हाँ, स्टेट में अगर आप पहुंच गए और उसके बाद आप जो भी एक्शन करेंगे वो अनकंडीशन रहेगा, आपकी खुद की कंडीशनिंग स्टेट है। आप हर चीज से कंडीशन हो रहे हो, कोई आपको बुरे शब्द बोल रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, कोई प्रेम भरे शब्द करे आपको लाड आ रहा है, कोई आपको सहला रहा है तो आपको प्रेम आ रहा है, कोई बुरे, तो जब आपको अगर आपको बुरे शब्दों से फर्क पड़ता है तो सरल सी बात है, जब कोई प्रेम भरे शब्द बोलेगा तो उसमें टोटली कंडीशनिंग रहेंगी ही रहेंगी। और सो देखा जाए तो, अनकंडीशन लव सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अनकंडीशन स्टेट को हासिल किया हो, माइंड की वो स्टेट को हासिल किया हो। और फिर, एक नॉर्मल इंसान जिसके माइंड की स्टेट वो है ही नहीं, वो बिल्कुल भी वो हाँ, अनकंडीशन लव नहीं कर सकता। और ये जो सदगुरु सदगुरु का अनकंडीशनल, उदाहरण लीजिए, लेट मी कंप्लीट, सदगुरु का उदाहरण दीजिए, सदगुरु का उदाहरण लीजिए, है क्या नहीं? हाँ अब सदगुरु बहुत बात करते हैं ना इसकी अनकंडीशन लव की। हाँ हाँ, करते हैं तो सदगुरु फिर ना। हाँ, देखा मैंने कई सारी हाँ, वीडियोस में। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, हाँ, हाँ, तो सभी की बेटी करो ना फिर वैसी शादी, अपनी बेटी की क्यों की? ये भी हो सकता है। कहीं और कहीं मेरा कहीं एक, कहीं तो कुछ तो अंतर है। हाँ, और जनरली मुझे लगता है कि लोग अनकंडीशनल लव में ये कहते हैं कि जब तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो पर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए, तो ये कहना कि मैं किसी को अनकंडीशनल लव कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ मिल रहा है, एक सेल्स ऑफ फुलफिलमेंट मिल रहा है प्यार करके, तभी तो मैं कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक कंडीशन हुआ ना कि मैं उस शर्त पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रेम करके उससे एक फुलफिलमेंट का एहसास मिल रहा है, तो फिर अनकंडीशनल हो कैसे सकता है? अनकंडीशनल ने कहा ना कभी नहीं हो सकता, मैंने हाँ वही तो कहा, एक हाँ, अनकंडीशन जो जो अनकंडीशनल स्टेट होती है माइंड की सिर्फ वही कर सकता है। जहां भी इंसान जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी चीज की पूर्ति कर रहा है, कुछ ना कुछ चाहता है वो। आइदर ही वांट द कंफर्ट, आइदर ही वांट सम, कुछ बात करने के लिए कोई प्लेजर। चाहिए जो अकेला फील कर रहा होगा, या फिर समथिंग एल्स, बट ही नीड समथिंग, एंड वी नीड लव, we need love, 100% we need love in any form, either in the form of mother, either in the form of friend, or either in the form of girlfriend वाइफ। or anything, but we need love। और मुझे जो प्रिंसेस डायना है ना, प्रिंसेस डायना पता है आपको, जो जिनकी डेथ हो चुकी है? मैंने उनके बारे में शायद नहीं सुना। बहुत ही प्यारी, कभी पढ़िएगा उनके बारे में, बहुत सुंदर महिला रह चुकी है वो। उन्होंने बहुत प्यारा कहा था कि दिस वर्ल्ड नीड्स लव एंड आई कैन गिव इवन फॉर अ हाफ आवर, बट आई कैन गिव एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव दैट लव। अच्छा, और एक एक और मेरा सवाल है कि क्या ये कभी पॉसिबल है कि मतलब कि कोई ऐसा मार्ग है जिससे लोग जो हैं वो अटैचमेंट और डिजायर से फ्री हो सके?
क्योंकि सबसे मुश्किल काम है और सभी तरह के जो दुख और सफरिंग है वो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आपने बताया था अटैचमेंट से। और डिजायर भी कहीं ना कहीं कॉज है सफरिंग का, क्योंकि मैं किसी चीज को चाहता हूँ और वो मुझे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मैं उससे दुखी होने ही वाला here हूँ। here अगर here I want to cross the your word. हाँ जब दूसरा सत्य जो कहा जाता है, जो इसके बारे में है कि दुख का कारण है, जिसे बुद्ध ने पाली में समुदय कहा, हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कारण है, पर बुद्ध ने समुदय शब्द इस्तेमाल किया है ना। हाँ तो बुद्ध कह रहे हैं इस दुष्ट सत्य में, जहाँ पे दुख है पहला सत्य है, मैंने कह दिया, जहाँ पे बुद्ध कह रहे दुख का समुदय है, जिसको हिंदी में लोग ट्रांसलेट करते हैं दुख का कारण है, पर ये एक रफ ट्रांसलेशन है। द ओरिजिनल है दुख का समुदय, अर्थात दुख पहले जमा होता है फिर उदय होता है। दुख का कोई एक कारण नहीं है, ठीक है। हाँ दुख का पहले जमा होगा, तो किस रूप में जमा होगा? तृष्णा के रूप में। अब तृष्णा को लोग रफली ट्रांसलेट करते हैं इच्छा, नहीं तो हाँ डिजायर, बट नहीं, हाँ तृष्णा इज लाइक, तृष्णा को आप क्या कहेंगे? प्यास, कि मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज तृष्णा। क्रेविंग भी कह सकते हैं शायद क्रेविंग्स, कि एक क्रेविंग इच्छा। इज द प्रॉपर क्रेविंग। वर्ड फॉर द, मतलब कैसा है कि समझ जाओ आप कहीं जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हो, दुकान में बोल रहे कि भाई मुझे पेप्सी चाहिए, वो बोला नहीं पेप्सी नहीं है, वो बोला कोक हाँ है, और आपने कोक ले लिया, इट्स नॉट यूर क्रेविंग। बट आप बोले कि नहीं मुझे पेप्सी चाहिए, फिर आप दुकान जा रहे हैं, फिर वहां भी नहीं मिली, फिर किसी दुकान जा रहे हैं, आप छोड़ने तैयार नहीं है, दैट्स द क्रेविंग, कि आपको वही चाहिए, एंड वो सफरिंग का कारण है। डिजायर सफरिंग, डिजायर तो लाइफ में चाहिए ही आपको। डिजायर रहेगा तो आप तो रोबोट हो क्या जो डिजायर रहेंगे आपने? डिजायर, बुद्धा नेवर सेड द डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, बुद्धा से द क्रेविंग्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग, एंड क्रेविंग्स जो आप छोड़ नहीं पाते हैं, अगर आपने क्रेविंग छोड़ी तो आपका वो भी सफरिंग नहीं रहेगा। और वो क्रेविंग जमा होती है, एक दिन में क्रेविंग नहीं बनती है आपकी, वो जमा हो के क्रेविंग बनती है। अरे लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट कभी भी आपके सफरिंग का कारण नहीं बनता, ठीक है, बट वही फर्स्ट साइट को बार बार जब देखते रहते हैं, उसी 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 तो चौक पे जमा बैठ होता के, है। तब वो हाँ आपकी, अरे आज नहीं आई, आज कहाँ गई, आप समझ रहे हैं कि जब आप उसको बार बार देख रहे हैं, आप उसी को देखना चाहते हैं, पहली बार देख लिया सुंदर है, इट्स ओके, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, उसको आपको लगा कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसी होती, इट्स ओके, पर आप बोले नहीं मुझे तो और बार बार देखना है, तो आपका अटैचमेंट स्ट्रांग होना। अभी तक वो डिजायर था, पर डिजायर से अटैचमेंट होने के लिए कुछ समय लगता है। कहते ना कि मोहब्बत की भी 7 मुकाम होते हैं, इस्लाम में कहते हाँ हैं ना। आखिरी वाला जस और होता आप है। आखिरी। तो और पर- हाँ, तो ये जो होता है, आप देखिए, आप एक माँ को देखिए जिसको ऑलरेडी 1-2 बच्चे हो गए होंगे, ठीक है, या फिर जो गर्भवती है, दूसरी बार गर्भवती हुई होंगी, ठीक है, तीसरी बार गर्भवती हुई होंगी, अगर उसका बच्चा पेट में मर जाता है, ज्यादा दुख नहीं होता है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक ये है, तो है, मूव ऑन जल्दी तो लेकिन हो जाता है क्योंकि उसके साथ जल्दी मूव मेमोरीज ऑन हो ज्यादा नहीं जाएगी। है, अटैचमेंट नहीं है। पर जिस लड़के को उसने 2-3 साल पाला है, उसके लिए तो ना उसको बहुत दुख होता है। तो दिस इज डिफरेंस इन द क्रेविंग एंड द डिजायर। अच्छा, एक और सवाल था सर, बनते मेरा आपसे, कि क्या बुद्धिज्म एक एथिस्ट फिलॉसफी है? जनरली मुझसे एथिस्ट पूछते इन, हैं कि क्या डेफिनेशन आप कर पूछ रहे हो, एथिस्ट किस डेफिनेशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? एथिस्ट तो खैर हमारी इंडियन फिलोसफी में एथिस्ट उसे कहा गया है जो वेदों को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता, जो वेदों में नहीं मानता उसे एथिस्ट का, उसे भगवान से मानने में कोई कंसर्न नहीं है। वेदों का लेकर मेन कंसर्न है हम हमारे इंडियन फिलोसफी में कि हम जो किसी वेदों भी में भरोसा किताब नहीं को, करता वो एथिस्ट है। हम किसी भी किताब को वैलिड सोर्स ऑफ हाँ, नॉलेज नहीं मान सकते हैं। वी कैन यूज इट एज अ सपोर्ट, बट नेवर हाँ, बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट, ठीक है, बिकॉज वी अच्छा हैव स्टेजेस फॉर द अटेनमेंट। हमारी जो अटेनमेंट, जो निर्वाण की जो अटेनमेंट है, उसकी कुछ स्टेजेस है ना, वो स्टेजेस के थ्रू जाते हैं, तो पहले एक स्टेज कंप्लीट, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, और उस स्टेजेस में हम कई सारे न्यू न्यू चीजें इंप्लीमेंट करते जाते हैं। तो हम किसी भी किताब को एज अ सोर्स ऑफ अ निर्वाण, एज अ सोर्स ऑफ अ नॉलेज नहीं मान सकते, बिकॉज दे बिलीव इन द रियलाइजेशन। तो जिस प्रकार वेदों को डिफाइन किया जाता है कि इसी को अल्टीमेट ट्रुथ मानो, अल्टीमेट रियलिटी मानो, हम उस रूप में कभी भी नहीं मान सकते। इवन वेदों का किसी भी ग्रंथों को हम नहीं मान सकते। तो यस, इन द डेफिनेशन ऑफ दैट कि भाई आप वेदों को मानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि वेदों को आज प्रकार डिफाइन किया जा रहा है, आज के से तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, होने से ही रहा। क्योंकि आज जिस तरह से डिफाइन किया जा रहा है वेदों को, आज जिस प्रकार से बोला
जा रहा है कि हर चीज वेदों से आ रही है, ये एक एक्सट्रीम टॉक हो गया। आपको सोचिए एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के रूप में जो आप कह रहे हैं ना, ये हाँ इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। अगर मैं कहूं कि बुद्धिज्म से ही हर चीज आई है, जब मैं ऐसा कोई मैं आपके सामने एक पोयम रख दूं और वो पोयम को हाँ। और कहूं कि इसी पोयम से हर चीज आई है, इज इट रियली फैक्चुअल थिंग? और और एक प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप कहते हैं कि इस पोएम से सारी चीजें आई है या फिर इस बुक से वो सारी चीजें आई है, तो आपने शायद सुना होगा माइंड की कंडीशनिंग होती है और एक बायस होता है जिसे शायद कन्विक्शन बायस कहा जाता है, जहां की अगर कंफर्मेशन आप बायस। कन्विंस हो गए कि हाँ कि इस बुक से नॉलेज आई है, तो आप सारे तथ्य ये जुटाने में लग जाओगे कि इस बुक की नॉलेज जो है वैलिड है। आप इससे आप एक एक पूरे शब्द तथ्य। को एक हाँ एक शब्द को रीडिफाइन करना शुरू करोगे। हाँ, और तथ्य जोड़ने लगोगे। जैसे कि जो मॉडर्न लोग कर रहे हैं कि गीता से इतना ज्यादा कन्विक्शन बायस्ड हो गए कि उन्होंने एनर्जी को जोड़ दिया आत्मा से, कि देखो गीता में कहा गया है कि मतलब आत्मा को ना ही मारा, मतलब आत्मा मरता नहीं ना ही जन्म लेता है, एक फॉर्म से दूसरे में, एक बॉडी से दूसरे में जाता है। तो अब इसे लोगों ने एनर्जी से जोड़ दिया कि एनर्जी को कहा गया है कि वो ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो देखो हमारी गीता में बहुत साल पहले ही इस साइंस की बात कह दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन बायस है उसमें, टेक्सास में। हम वही, तो आप देखिए, हमने भी कई बातों में चीजों का विरोध किया है, ठीक है, पर आप ऐसा बोलोगे तो हम नहीं। और इंडियन फिलोसफी में साफ साफ एथिस्ट के रूप में हम लोग स्टैब्लिश ही है, तो हमें कोई जरूरत नहीं उसके बारे में बोलने की। बट हाँ, द ट्रूथ इज कि हम उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या किसी भी ग्रंथ को नहीं मानेंगे। वी आर मोस्टली डिपेंड ऑन द एम्पेरिकल नॉलेज इन द सेंस ऑफ कि यही पस्सी को ये धम्मा में कहा गया है कि आओ और देख लो भाई, फिर विश्वास करो। हाँ, तो एक सवाल, और अब मेरा एक सवाल है कि निर्वाणा एक्चुअल है क्या? क्योंकि कहा जाता है कि निर्वाणा इज द फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, अटैचमेंट एंड रिबर्थ। तीन चीजें कहा जाता है कि एक इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है, दूसरा आसक्ति से मुक्ति, और तीसरा पुनर्जन्म। और एक और बड़ा सवाल है भंते जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बुद्ध ने डिनाई कर दिया कि आत्मा है ही नहीं, तो फिर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ कैसे जाता है? क्योंकि मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। मेरे कई सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। एक अरियो खंती करके चैनल है, आप हाँ सब लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, अरियो खंती। इसमें बुद्धिज्म के मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो द मंक थेरेपी करके है। अभी पॉडकास्ट के लिए वगैरह फॉलो करना है तो मंक कास्ट करके, और भी कई सारे चैनल्स में मेरे लेक्चर अवेलेबल है। तो उसमें से एक दूसरा चैनल है, मेरा नहीं है। मेरा 3 घंटे से रीबर्थ में मेरे कई सारे लेक्चर अवेलेबल है, पर 3 घंटे का एक लेक्चर अवेलेबल है मेरा, जिसको मैंने पूरा अकेडमिकली बताने का कोशिश किया है। हाँ। आप एक बार वो सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा। तो हम उसमें आपको जिस समझेगा, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें। हाँ तो आप जो कह रहे हैं कि निर्वाणा क्या है और हाँ पुनर्जन्म क्या है, ये दो मेन प्रश्न यहाँ पे फोकस हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रीबर्थ? सरल भाषा में समझना रहेगा तो समझे, लकड़ी जलती है, ठीक है, तो लकड़ी जलने के बाद क्या बनता है? धुआं या फिर आग, यही दो चीजें। और और राख। और उससे राख। हाँ। तो ये राख क्या हुई लकड़ी की? रिवर्थ तो नहीं कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। रिवर्थ कहना सेंस मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। है। पर आप ऐसा हाँ। कह सकते हैं कि ये राख अलग है और लकड़ी अलग है? नहीं, उसका ही एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, दोनों अलग नहीं है। दोनों अलग नहीं है, पर क्या राख ही लकड़ी है? नहीं, राख तो लकड़ी नहीं है। पर राख अलग भी नहीं है ना। हाँ, तो उसी इसी से, प्रकार उसी का का जो ट्रांसफॉर्म्ड। कनेक्शन होता हाँ है ना, यही इसी प्रकार का रीबर्थ का बुद्धिज्म में समझाया जाता है कि जब व्यक्ति एक जगह मर जाता है ना, हाँ तो मर क्या रहा है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है हमें, हाँ ठीक है। अब क्या मर रहा है? सोल तो हम मान लें, तो सोल, अब बोल ही सकते इसमें कि सोल मर रहा है। हाँ, ये तो है। एक सेकंड, थोड़ा सा फोन लगा लूँ अपना, चार्ज में है क्योंकि चार्जिंग थोड़ा सा कम हो गया इसका। मेरा चार्जिंग फुल हो गया, इससे मुझे याद आया। हाँ, 20% है, बहुत है। इतना तो 50 पे मैंने शुरू किया था। लाइव में बहुत ज्यादा चार्ज खत्म होता है हाँ, चार्ज और मैंने डेटा। देखा है लाइव में बहुत जल्दी चार्ज खत्म होता है। चार्ज और डेटा दो चीजें हैं जो बहुत खत्म होती है। मैंने तो पहले से ही 2 GB ऑलरेडी, मेरा 4G ही है, अभी 5G नहीं है। तो मैंने पहले ही से पूरी तैयारी कर ली थी कि डेटा का कोई कमी ना हो। सो सो अब बुद्धिज्म में जो रीबर्थ है, क्योंकि हम सोल को तो मानते नहीं है, हाँ ठीक है, तो फिर मर क्या रहा है?
आपके हिसाब हाँ, से? ये बॉडी बॉडी जाहिर सी बात है कि मर रही है, क्योंकि बट बात तो जाहिर वी आर ओनली द बॉडी। कॉन्शियसनेस क्या और कॉन्शियसनेस, बुद्धिज्म क्या है, चेतना। इससे मानता है कि वी आर माइंड एंड मैटर। अभी अगर मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि कॉन्शियसनेस इज द phenomenon of matter which is created by matter, especially by neurons, है ना? हाँ, पर हमारा ये न्यूरॉन्स मानना है कि ये न्यूरॉन अमीबा के पास तो नहीं है बाबा, नहीं। but still amoeba is aware about its surrounding, he can react, है ना? So जो बुद्धिज्म है वो कॉन्शियसनेस को सिर्फ माइंड से इमर्ज नहीं करता है, कि सॉरी मैटर से इमर्ज नहीं मानता है। कॉन्शियसनेस का भी अपना एग्जिस्टेंस है और मैटर का भी अपना एग्जिस्टेंस है, बट दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड। विदाउट मैटर माइंड कांट टेक प्लेस एंड विदाउट माइंड मैटर कांट टेक प्लेस। सो ये बोथ कलेक्टिवली वर्क करते हैं। तो जब शरीर मर रहा होता है, शरीर मर रहा है, व्हाट अबाउट द कॉन्शियसनेस? तो कॉन्शियसनेस कहीं और पे बर्थ ले लेता है, निकलता नहीं है ऐसा कॉन्शियसनेस निकल के, जैसे आत्मा को कहता ना कि हम आत्मा को मानते नहीं, हम ये जो संसरण है ना कि आत्मा का निकल के कहीं जाना, इसे कहते हैं संसरण। ये संसरण का हम विरोध करते हैं। हम कहते हैं जो भी माइंड रीबर्थ लेता है, तो ठीक है। तो जब माइंड यहाँ पे मर रहा है तो यहाँ पे क्यों मर रहा है माइंड? माइंड खुद होके मर रहा है क्या? नहीं, बॉडी के कारण से। बॉडी इज नॉट कैपेबल टू अभी उस कॉन्शियसनेस को जिंदा रख सके, बट कॉन्शियसनेस हैज एनर्जी कि वो और आगे जा सकती है। आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही? हेलो। अभी आ हाँ, रही मेरी तो आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। तो आपको समझा? क्या नहीं समझा था आपको? आपने ये कहा कि आत्मा में कहा जाता है कि आत्मा निकल के गई, बट कॉन्शियसनेस निकलती नहीं है, वो नहीं करता होता है। ही है। हाँ, तो हमें सबसे पहले तो हमें संसरण कंसेप्ट को डिनाई कर, संसरण, संसरण मतलब निकल के कहीं जाना, इस कंसेप्ट को संसरण कहा जाता है। तो हम संसरण का साक्षात विरोधी है, ठीक है? साक्षात नहीं मतलब ठोस रूप में विरोधी है। अब हाँ, मानते कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में कैसा है, पोटेंशियल होता है, ठीक है? अब कॉन्शियसनेस आगे और बढ़ सकता है। कॉन्शियस में पेट्रोल है। कॉन्शियस किसी कारण उत्पन्न हो रहा था, डिजायर से कारण, पैशन के कारण। तो कॉन्शियसनेस और आगे जा सकता है, बट द थिंग इज बॉडी इज नॉट कैपेबल टू टेक दैट, टू होल्ड दैट कॉन्शियसनेस। तो क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस यहां से च्युत होके कहीं और उत्पन्न हो जाता है, जहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जस्ट लाइक अ रेडियो वेव्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेडियो वेव्स कैसे, जैसे अभी जैसे कि आपका रेडियो आप ट्यूनिंग करते हैं, है ना? हाँ, तो जो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई मिल जाती वो है, चैनल बचेगा, फिर कनेक्टेड वो हो चैनल जाती बजना शुरू हो जाता है। है। उसी हाँ, प्रकार मरते समय जो जो थॉट रहता है आपका, वो थॉट आपकी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो जिस लोक के बारे में ज्यादा सोचता है, वो मरने के बाद वही उत्पन्न होता है। तो मरते समय जो तो थॉट होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते भाई, देखो बुद्ध साफ साफ कहते हैं जीवन भर किसी ने बहुत पुण्य भी किया होगा, जीवन भर किसी ने बहुत पाप किया होगा, पर मरते समय का उसका थॉट काफी अच्छा है, तो सुगति में उत्पन्न हो सकता है, मतलब स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। और किसी ने जीवन भर बहुत पुण्य किया है पर मरते समय का थॉट गलत है, तो वो नरक में उत्पन्न हो सकता है। तो, उसके जीवन भर तो क्या कर्म के आधार पर तय नहीं होगा कि वो कहाँ उत्पन्न होगा। उसके मृत्यु के ना, क्षण ऑलवेज अ प्रेजेंट, इसलिए कहा कि हमेशा प्रेजेंट में रहो। वो प्रेजेंट मोमेंट का मृत्यु का क्षण बताएगा कि वो कहाँ पे उत्पन्न होगा। और वो तो क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी में, जैसे टेस्ला कहते भी है ना, इफ यू वांट टू नो द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी, है ना, द वेव्स इन द, बिकॉज यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी के लैंग्वेज में बात करता है, वेव के लैंग्वेज में बात करता है। अब इंटेंगलमेंट थ्योरी भी देख लीजिए ना आप, एक दो पार्टिकल कितने दूर रह पे कनेक्टेड होते हैं, तो उसी प्रकार ये कैसे कनेक्शन जमता है इनका, फ्रीक्वेंसी से जमता है। चित्त यहाँ पे मर तुरंत कहीं और पे उत्पन्न हो जाता है, और इन दोनों के बीच में एक क्षण का भी गैप नहीं होता है। तो गेट द एक पॉइंट? और मेरा सवाल है कि क्या फिर बुद्ध जो है वो स्वर्ग और नर्क में मानते थे कि स्वर्ग भी हो यस, सकता हम है फिर 7 नर्क? प्रकार के स्वर्ग को मानते हैं, 16 हाँ, प्रकार के ब्रह्मलोक को मानते हैं, 4 प्रकार के अरूप ब्रह्मलोक को मानते हैं, 131 प्रकार के नर्क को मानते हैं, एक असुर योनि को मानते हैं, हाँ, एक प्रेत योनि को मानते हैं, तो एक चक्रवाल में हम अ, 31 लोक को मानते हैं। ऐसे कितने भी चक्रवाल है, हाँ। बुद्ध ने बताया उस समय में। और सर अभी मेरा
कहीं ना कहीं जो है कॉन्शियसनेस को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई कि एक्चुअल ये कॉन्शियसनेस है क्या। क्या ये If you want to know सेंसेस का about एक consciousness, ऑर्गेनाइजेशन है? we should be like take another lecture on it because it's so vast topic, especially in the perspective of Buddhism. हाँ हमको कई सारे सवाल खड़े आ जाते हैं उसमें। हाँ, ये तो है थोड़े थोड़े एक टनल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे 25 के फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ या फिर मुझे बहुत सारा कुछ आता है, पर कहीं ना कहीं और मैं एकदम अभी सरफेस यहाँ पे लेवल एक का बात हूँ। ध्यान देने वाली है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट अ सोल। अब हाँ कॉन्शियसनेस को आप सोल नहीं बोल सकते क्योंकि सोल का कैरेक्टरिस्टिक है कि सोल कहीं मरती नहीं। बट कॉन्शियसनेस हर क्षण मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण मर रहा है कॉन्शियसनेस। जब मैंने एक चुटकी बजाई तो कम से कम कॉन्शियसनेस लाखों करोड़ों बार उत्पन्न होकर मर गया होगा। बुद्धिस्ट कॉग्निटिव साइंस कहता है, बुद्धिस्ट कॉग्निटिव फिलोसॉफी कहती है, नॉट साइंस बट फिलोसॉफी। बुद्धिस्ट कॉग्निटिव फिलोसॉफी कहती है कि मैं अगर आपको देख रहा हूं ना तो मेरा चित्त कितने बार उत्पन्न होकर मर गया होगा। और पहली बार मैंने कब देखा होगा आपको, जब मेरा चित्त 17 बार उत्पन्न होकर मर गया, तब जाके मैंने पहली बार आपको देखा। समझ जाओ, अभी समझ जाओ, मैंने मेरी आंखें बंद किया, अभी आंखें खोला तो मुझे अब दिख गए, पर ऐसे नहीं दिखे। आंखें खोलने के कैसा हुआ कि लाइट यहाँ पे टकरा के मेरे आंखों में गिरी और आपकी छवि बनी, तो मेरा तब आपकी छवि मेरे आंखों में गिरने के बाद मेरा चित्त 17 बार मरा, मेरा माइंड 17 बार मरा और मर के उत्पन्न हुआ, तब जाके मेरी पहली इमेज दिखी। और अभी भी मेरा माइंड मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है और आप मुझे वैसे ही दिख रहे हो। पर इतने फास्ट होने के कारण, जस्ट लाइक पुराने जमाने में कैसे वो रोल वाली फिल्म हुआ करती थी, है ना। और मेरा एक सवाल, उसी उसी अभी अभी प्रकार से जस्ट हमारा आया। माइंड काम कर रहा है, इनमें हमारा माइंड इन पिक्टोरियल फॉर्म में देख रहा है। और मेरा मेरा एक सवाल अभी आया था, बुद्धिज्म से ही रिलेटेड था वो सवाल बहुत ज्यादा, और शायद मैं भूल गया अभी। खैर मैं अभी याद करता हूँ, मेरी थोड़ी सी आदत है भूलने वाली बहुत ज्यादा, मैं प्रेजेंस में रह ही नहीं पाता हूँ थोड़ा सा ही। और थोड़ा सा मैं ये कहने वाला था कि अब इन सारी चीजों से हट के प्रैक्टिकल फिलोसफी की बात की जाए, जहाँ जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है हम उनको खत्म करने पे ध्यान दें। क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से प्रॉब्लम्स है, जिन मैंने डाला था स्टोरी कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ, और किसी किसी को अपने लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछे। तो बहुत से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं अब वो कहने वाला था कि बुद्धिज्म की तो खैर बात हमने करी ही, बट कुछ मुद्दों पे बात किया जाए जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। तो पहला ये था कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इजीली अटैच हो जाते हैं किसी चीज से, तो इसका क्या रीजन हो सकता है और क्या उपाय हो सकता है कि लोग इजीली अटैच ना हो किसी चीज से, और अगर अटैच्ड हो चुके हैं। और मेरे पास एक सवाल आता है बंदे सबसे ज्यादा कि हाउ टू मूव ऑन, और मुझे हंसी आती है क्योंकि नो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इट्स रियली रियली आई स्वेयर इट इज रियली हार्डेस्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा ज्यादा। और सुनिए मूव ना। ऑन नहीं है इतना आसान होना। हाँ, क्योंकि लोगों को सबसे पहले कि भाई तुम टिप्स मांग ले, तुम्हें लगता है कि हम कुछ बता देंगे और तुम मूव ऑन कर जाओगे, तो सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो। क्योंकि मूव ऑन ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि मेरा भी हो चुका है पहले बार। कभी मैं भी उन लड़कों वाले ट्रैप में रह चुका हूँ आज से 2 साल पहले, और बहुत बुरा वाला हुआ था। तो इसलिए मूव ऑन तुम्हारी करने का कविता मैंने देखा उसी कि इमोशन के साथ, वो तुम्हारी कविता उसी इमोशन के साथ आई है कि शेक्सपियर ने कितना सुंदर कहा होगा ना। काफी अच्छी लगी थी, मैंने भी हाँ और सुनी उस है वो। हाँ तो वो तो आगे थी, लेकिन खैर तो मैंने बोल दिया था। और पोएट्री मेरा वो नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया था, पता नहीं क्या माइंड में आया था, और 6 मिलियन व्यूज भी चले गए। वही वही तो प्रेम ही माइंड वो में आया अलग था बात। उस समय, हाँ तो वही लव लव ये आया था। सब। और जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि हाउ टू मूव ऑन, तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मूव ऑन करने का एक ही तरीका है, डोंट ट्राई टू मूव ऑन। और मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है कि जब तुम किसी चीज को भूलने की कोशिश करोगे, तो मूव ऑन करना है ठीक वैसे ही जैसे कि एक गधा है और उसे खूंटे से बांध दिया गया है। अब वो खूंटे से भागने चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, और उसका क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, उसे लग रहा है कि वो चल रहा है तो खूंटे से दूर जा रहा है। पर जितना ज्यादा वो चलता जाता है, वो खूंटे में उसकी गली की रस्सी और ज्यादा लिपटती जाती है, और वो खूंटे के और ज्यादा करीब आता जाता है। तो जैसे हम जब मूव ऑन करने की बात करते हैं और मूव ऑन करने की ट्राई करते हैं, तो हम और ज्यादा उन थॉट्स, उन इमोशंस और उन यादों के जाल में फंसते जाते हैं, और मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा दुखी होता है। तो एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, डिनाई मत करो कि इमोशंस से लड़ो, या फिर मुझे लगता है कि मूव ऑन का एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसा एक्सेप्ट कर लो, बस लड़ो मत कि पर्सनली मुझे बोलना है। मैं हाँ, ये मेरा पर्सनल। मेरा भी पर्सनल व्यू कैसा है कि मेरा ये मानना है कि मानना नहीं, एज व्हाट आई ऑब्जर्व, स्टिल इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो व्यक्ति खाली रहता है उसके हाँ लिए मूव ऑन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही हाँ ज्यादा डिफिकल्ट है।
मैं क्योंकि रियली ये बात मानता हूँ, अगर आप खा लिए तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी एटलीस्ट 1 मंथ, हाँ, 1 or 2 मंथ। ओके, किसी और एक्टिविटी में। किसी भी और एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखो। सो एटलीस्ट आपके 30 to 40% मेहनत है ना, मेरे ख्याल 60% भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि पर्सनैलिटी मैटर करती है। बिकॉज एज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी व्हाट आई थिंक, इफ अगर आपकी जो बचपन में अगर आपको इमोशनल एब्सेंस रहा होगा, मतलब द सपोर्ट बाय द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना, तो आपको मूव होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इट्स नॉट ओनली अ प्रेजेंट मोमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेजेंट सर्कमटेंसेस। अगर आपके प्रेजेंट, आपको अगर पास्ट में इमोशनल अब्यूज किया होगा, या फिर नॉट अ सेक्सुअल अब्यूज, इट्स अ इमोशनल अब्यूज, अगर आप बचपन में कभी हुए होंगे, या फिर इमोशनल निग्लिजेंस हुआ होगा आपका, तो डेफिनेटली फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन, उसके लिए मूव ऑन होना 99% डिफिकल्ट है। ही नीड देयर काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग की जरूरत है उस समय में, आपको रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, दोज हु आर एक्सट्रोवर्ट, those who are ambitious person, for them it is so easy to move on, so it's also depend on the personality। ऐसा नहीं कि हर एक को मूव ऑन नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसको बचपन में इमोशनल इलियंस हुआ होगा एंड ही इज फाइंडिंग समथिंग अ ट्रू लव, ही हैज अ क्रेविंग अ लॉट फॉर द ट्रू लव, तो वो नहीं हट सकता भाई, वो बिल्कुल भी नहीं। उसको आप थ्योरेटिकली या वोकेशनली नहीं समझा सकते, उसको एक लंबी काउंसलिंग प्रोसेस लगेंगी, बराबर गाइडेंस लगेंगी, और बराबर उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके मूव ऑन हो पाएंगे। एक्सट्रोवर्ट उसके मुकाबले बहुत आसानी से मूव ऑन हो जाएंगे। सो इट डिपेंड ऑन द हाँ, पर्सनैलिटी। ये सब्जेक्टिव मैटर है कि ये सब्जेक्टिवली है कि तुम मूव ऑन इट्स कर पाते हो या फिर नहीं। लाइक हाँ, हाउ मच एक्सपेक्टेशन यू वाज हैविंग फॉर हर और हिम, और कितना आप इन्वॉल्व थे, और आपके सपोर्ट में कौन है। और एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो मैं बहुत दिनों से चाहता था किसी से पूछना, वो ये है कि हमें पता है कि देखो लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है प्रेजेंस में, कि प्रेजेंट में है सब कुछ, प्रेजेंट ही है, फ्यूचर जो है भैया धोखा है, और पास्ट जो है वो बीत चुका है, वो राखी है। फिर भी क्यों नहीं हम प्रेजेंट में रह पाते हैं, क्यों इतनी जरा मुश्किल होती है प्रेजेंट में रहना, और तरीका क्या है प्रेजेंट में होने का, सबसे बड़ा सवाल मेरा। बिकॉज वी आर कंडीशन लाइक दैट, वी आर इवॉल्व लाइक दैट। इसके लिए इवोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पे हाँ, एम्बॉइंड वैसा, हम पे जो है ना, हम पे छाप वैसी गिर चुकी है। ठीक है, अगर आप सन्यासी ग्रुप में रहोगे, इफ, तो आपको वैसा समझेगा। ठीक है, तो व्हाट, सबसे पहले कि हमारा इवोल्यूशन वैसा हुआ है, तो एक नॉर्मल पोस्ट हो गई हमारे लिए कि फ्यूचर के बारे में सोचना, इट्स अ नॉर्मल थिंग एज अ ह्यूमन माइंड, एक नॉर्मल थिंक है वो, है ना। तो अभी अगर आप प्रेजेंट में रहना चाहते हैं तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो थिंक इज, लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उसकी, लोग प्रेजेंट में रहना चाहते बट प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस करेंगे भी कैसे, प्रोसेस नहीं पता। वेस्ट में भी बोला गया, इसमें भी बोला गया कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, पर 90% फिलोसॉफी में, फिलोसॉफी दिया ही नहीं कि प्रेजेंट में कैसे रहो। सिर्फ बुद्धा वाज द हाँ, ओनली वन, उन्होंने दिया है कि भाई प्रेजेंट में कैसे रहो, एक अलग से एक पास उत्तर, उस पर सती पठान करके उपदेश करके। और उस पर अगर आपको अच्छी किताब है तो द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, ये वाली किताब पढ़ी थी नाथन की, या फिर माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश, ये किताब पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है माइंडफुलनेस सिखाने के लिए। वो सीखना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है, तब जाके आप माइंडफुल रह पाओगे, पर उसके लिए भी कुछ समय लगता है। एक दिन में ये डेवलप नहीं होने वाला है माइंडफुलनेस, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो हुई है उससे पहले हमें दूर हटना है। जस्ट लाइक अ प्रेम, है ना, सबसे पहले आपको उसको भूल जाना है, तो उसको समय लगता है ना। तो उसी प्रकार वो कंडीशनिंग आपको पहले खत्म करनी होगी जो आपकी बन चुकी है, हमेशा भविष्य के बारे में सोचने की। और एज अ ह्यूमन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क टू थिंक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, बट ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और सो फियरफुल अबाउट द फ्यूचर, दैट इज द प्रॉब्लम। और सो हमें उसको इमोशनल लेवल पे, जो हमारा जो रिएक्टिव मोड है, या फिर जो हाइपर मोड है, या जो फिर ओवर थिंकिंग का जो मोड है, उसको नॉर्मलाइज करना होगा। उसमें कोई गलत है अगर आप फ्यूचर बारे में सोच रहे हैं तो इट इज टोटली अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज एज अ नॉर्मल पर्सन। हाँ, मैं कृष्णमूर्ति को ज्यादा सुनता हूँ। तो एक बार होता है कि कृष्णमूर्ति के पास आते हैं एक बुद्धिस्ट monk, ठीक है। आवाज गई आपकी, आवाज गई आपकी, आ रही है क्या आवाज मेरी? अभी आ गई, हाँ। अब मैंने म्यूट कर दिया था, शायद गलती से हो गया था। तो मैं कोई ये नहीं। कहने वाला था
कि मैं कृष्णमूर्ति को बहुत सुनता हूँ। तो कृष्णमूर्ति जो हैं वो अक्सर ये कहा करते हैं कि किसी भी जो सत्य है, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, द ट्रूथ इज द पाथलेस लैंड। जैसे तुम किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह के धर्म, किसी भी तरह के संप्रदाय और किसी भी तरह के डॉक्ट्रिन से नहीं बांध सकते। क्योंकि अगर तुम किसी धर्म को पढ़कर सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उसके नॉलेज से अपने माइंड को कंडीशन कर लोगे और इस तरह तुम सत्य नहीं देख पाओगे। तो 50% कंडीशनिंग आई के एम बारे नॉट में एग्री विद जेडी कृष्णमूर्ति। आप क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले बात करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या हाँ, वो फिलॉसफी किस तरह का ट्रूथ आपको सिखाना चाहती अच्छा, है ना? हाँ, वो जिस तरह का ट्रूथ सिखाना, कुछ ट्रूथ ऐसे होते हैं कि आपको थेरोटिकली होके जाना होता है। आप केमिस्ट्री के लैब में जब जाते हैं तो सबसे पहले टीचर आपको थेरोटिकली सब पढ़ाती हाँ, है ना? वो डायरेक्टली आपको लैब में लेके जाएंगे, पूरा कांड हो जाएगा। कुछ भी हाँ, ये तो है। ब्लास्ट जाएगा। तो कुछ ट्रूथ का थेरोटिकल नॉलेज और उसकी प्रोसीजर पता होना जरूरी है। विदाउट दैट प्रोसीजर आप उस ट्रूथ को नहीं जान पाएंगे। सो डिपेंड करता है कि वो फिलोसॉफी किस प्रकार का ट्रूथ आपको सिखाना चाहती है ना? अभी कभी समझ, जब आगे में खाई का गड्ढा है ना, हाँ, और आपको उसकी डेप्थ जाननी है, तो क्या आप उसमें कूद जाओगे? नहीं, पहले तो कुछ डाल के देखा जाएगा या फिर मीटर वगैरह से नापा जाएगा कि कितना है। वी हैव अदर वेज ना। तो वही उस ट्रूथ को जानने के वेज कौन से, जिस ट्रूथ की आप बात कर रहे हैं। दुनिया में कई सारे ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं। केमिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं, केमिस्ट्री ऑल्सो अ पर्टिकुलर वे टू सी अ ट्रूथ। बायोलॉजी इज अ पर्टिकुलर वे। आपको ट्रूथ को किस फॉर्म में देखना है, किस फॉर्म में जानना है। जब लाइफ की डेफिनेशन आप फिजिक्स के इससे देखोगे तो अलग आएंगी, जब लाइफ की डेफिनेशन बायोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो अलग आएंगे। पर एज अ नॉर्मल, एज अ नॉन एजुकेटेड पर्सन, अगर मैं लाइफ की डेफिनेशन करूंगा तो इट इज टोटली एग्जिस्टेंशियल डेफिनेशन, और वो मुझे सिर्फ वही तक सीमित रखेंगी। पर अगर मुझे कुछ अलग फाइंडिंग्स करने हैं तो मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेंगी, और केमिस्ट्री से मुझे लाइफ की डेफिनेशन मिलेंगी। हो सकता है कि मैं उस डेफिनेशन के आधार पर मुझे थ्योरेटिकल पता चलिए, मैं शायद से कुछ नई फाइंडिंग्स करूं। सो मुझे तो रास्ता लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं थोड़ा सा गेट माय पॉइंट? सो बुद्ध हाँ, जिस ये ट्रुथ तो है। की बात करते हैं, बुद्ध जिस ट्रुथ की बात करते हैं, वो ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर वे है। आप खुद ब खुद नहीं जान सकते। अभी कोई इंसान होता है कि 100 ठोकर खा के तो साइकिल चलाना सीखता है। कोई इंसान एक चीज में पर सीखना तो पड़ेगा ना, वो किसी से सबूत लेना पड़ेगा ना। अगर उसने कभी किसी को साइकिल चलाते देखा ही नहीं, क्या वो सीख पाएंगे साइकिल चलाना? नहीं, वो तो नहीं रख पाएगा। एक सेकंड में थोड़ा सा सर, थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, बट मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपने फोन को थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा के स्टेबल रख सकूँ। एक क्यों? सेकंड, क्यों? किताबों का यूज कर लेता हूँ ट्राइपॉड की जगह। मेरा ट्राइपॉड में अगर लगाऊं तो फिर चार्जिंग नहीं हो पाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पोर्ट के यहाँ ही ट्राइपॉड होल्डर है। तो इसलिए थोड़ा सा सोचा कुछ मिल जाए जिसकी वजह से मैं इसे स्टेबल कर सकूं कहीं। एक सेकेंड, हो जा प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं। अरे भाई हो जा प्लीज, एक बार तो हो जा। हाँ सर, अब बोलिए। हो चुका। हो चुका, अटक और गया और है एक बार बट बोलूं? गिरेगा नहीं। हाँ, और एक बार अब मैं बोलूं? ये पूछना चाहता था। क्या? तो नहीं जेडी नहीं, कृष्णमूर्ति के, मैंने जेडी सुना। कृष्णमूर्ति और ओशो, ये हाँ, बहुत सी, जेडी कृष्णमूर्ति सो रैशनल पर्सन। उन्होंने हर चीज को हाँ, रैशनली समझने की कोशिश की है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब वो स्पिरिचुअलिटी पे बोलेंगे तो वी शुड कंसिडर हिज थिंग्स। और जब इमोशन के बारे में बोलेंगे तो आई विल नॉट कंसिडर। हाँ, आई विल यूज हिज थॉट्स टू कंसोल माई सेल्फ फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट। बट सी ओशो एंड जेडी कृष्णमूर्ति, उन दोनों में जो कॉमन बात है कि दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर पाथ, दे डोंट हैव अ ऑर्गेनाइज्ड वे, और देयर बोथ फिलोसॉफी इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड फिलोसॉफी। तो जिनकी खुद की ऑर्गेनाइज फिलोसॉफी है, मैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करूँ? तो वो तो बहुत बोलेंगे ही ना ऐसा। और दैट इज कृष्णमूर्ति के माय एक मेन, ओन ओपिनियन फॉर द जेडी कृष्णमूर्ति एंड फॉर ओशो। हाँ, हो सकता है मुझे भी है कि थोड़ा सा, और मुझे जे कृष्णमूर्ति की कुछ बातें जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित की हैं, और मैं चाहता हूं कि उन पे थोड़ी सी बात हो जाए। एक उन्होंने कहा द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, यानी जो दृष्टा है वही दृश्य है।
मतलब जो देखने वाला है और जो, में हाँ, तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। तो वो उनके कहने का मतलब ये था ना कि हमारा जो माइंड है वो 1000 ऑफ द बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से कंडीशनड है, यानी वो प्रोग्राम है। कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब है प्रोग्रामिंग। जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा पर्सनल लगता है कि कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब हुआ प्रोग्राम। जैसे एक फोन की प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, फोन को एक पर्टिकुलर वे में चलाने के लिए, ठीक वैसे जब से हम पैदा हो जाते हैं हमारी माइंड की कंडीशनिंग शुरू हो जाती है एक सर्टेन तरीके से, एक पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए। तो जेके सुमत कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो तरह तरह की नॉलेज से जो है वो कंडीशन है। इसलिए जो भी हम चीज को देखते हैं, हम कभी भी चीजों के ट्रू नेचर को नहीं देख पाते हैं। हम अपनी माइंड की कंडीशनिंग के थ्रू ही चीजों को बनाते हैं। सर आवाज आ रही है क्या? ये रुक क्यों गया इतने आसान? डाटा अचानक से खत्म हो गया। पता नहीं कुछ हुआ। आवाज आ रही है क्या मेरा? पता नहीं हुआ क्या। हेलो हेलो, आवाज ही कट गई पूरा। आवाज आ रहा है मेरा? कोई कंफर्म कर सकता है क्या आप में से? एक्सेप्ट माई, एक्सेप्ट कट गया था शायद। आ रहा है फिर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट हो क्यों नहीं रहा? आपकी आवाज आवाज तो आ रही है बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा। हम लोग का लाइव कन्वर्सेशन साइड एंड हो चुका है। ठीक है, आवाज तो आ रही है बट सर नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या हुआ अचानक से। रिक्वेस्ट में भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूं दोबारा से। एक काम करता हूँ, मैं फिर से ऑफलाइन दिखाया